तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वहां से नहीं होती भाई, अलग मानूंगा तो अलग स्टोरी स्टार्ट होती है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर दुनिया के बारे में बताता है कि ये दुनिया भी एक कल्टीवेशन वाली दुनिया है, लेकिन ये दुनिया बाकी कल्टीवेशन से एकदम अलग है। क्या ना, इसमें कल्टीवेशन के लिए तुम्हारे पास अपना एक ट्रेजर आइटम होता है, और ये ट्रेजर आइटम तुम्हें पैदा होते ही मिलता है। हाँ, रैंडमली जब तुम पैदा होगे ना, कोई भी एक रैंडम आइटम मिल सकता है, और ये तुम्हारे लक पे डिपेंड है। अगर तुम्हें कोई स्पेशल आइटम मिला, तुम आगे चल के बड़े स्ट्रॉन्ग और महान कल्टीवेटर बन सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा आइटम बड़ा नॉर्मल है, बेकार है, तुम्हें गरीब भिखारी आदमी बन के जिंदगी भर यहाँ पे रह जाओगे। और रही बात मेरा, तो मैं भी एक ऐसे ही जन्म ले लिया हूँ, और मेरा बेसिकली रिइंकार्नेशन है। तो मुझे अपनी दुनिया का सब कुछ याद है, और पैदा होते ही वही मेरे मम्मी पापा मेरे ट्रेजर आइटम के लिए पता करने गए थे। तो हर जगह स्पेशल लोग रहते हैं, वही जो बच्चे पैदा होते हैं उनको चेक करके बताते हैं इसको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो हमारे में कट्टा को मिलता है ईट। ईट ईट। तो मम्मी पापा कहते व्हाट, ईट? अबे क्या बक रहे हो। वो भी कहता सही बोले, तुम्हारा जो बेटा पैदा हुआ वो इस ईट के साथ पैदा हुआ। लेकिन वो कोई ईट नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली अपनी दुनिया में बैठ के मोबाइल गेम खेल रहा था। गेम खेलते खेलते मर गया, तो उसी मोबाइल के साथ ये दुनिया में उसने रिइंकार्नेशन ले लिया, जो उसका एक ट्रेजर आइटम बन जाता है। लेकिन ये दुनिया वालों को लगता है वो बस एक कोई ईट है, ईटा। तो बाप भी कहता क्या बक रहे हो, अरे सबके पास कमाल कमाल का वेपन आता है, हमारे बेटे के पास ईट आएगा क्या? ईट से वो क्या करेगा? नहीं, ये बताओ यार, आप कुछ बढ़िया बताओ। वो भी कहता मैं और क्या बताऊं, जो था नसीब में मैंने वो बता दिया है। तुम्हारे बेटे के नसीब में ये ईटा लिखा हुआ है, और वो ईटा फेंक के मारे या ईटा अपने पिछवाड़े में डाले, मुझे उससे क्या। तुम्हारा बेटा बेसिकली नल्ला था, नल्ला है, और नल्ला ही रहेगा, नल्ला ही रहेगा। 15 साल का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर क्लाउड सेट में आता है एडमिशन लेने के लिए, और कहता है वही है, आज सेट में एडमिशन होने वाला है, मैं भी आ गया। और तभी एक लड़की बगल से गुजरती है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के पहचान जाती है, और कहती है एक सेकंड, यांग यान तुम ही हो ना? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन लड़की तू कौन है? वो भी कहती है अरे मुझे भूल गए, तुम्हारी पड़ोसन, बचपन में साथ में रहते थे, खेला करते थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है याद आया लंबे समय बाद। अरे मुझे कद्दू भी याद नहीं है, बस सुंदर लड़की है ना, तो ना कैसे बोल दूं? तो हाँ बोल रहा हूँ। वो भी कहता है यार मानना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था तुम भी एडमिशन के लिए आ जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 15 साल का हो गया हूँ, सब एडमिशन ले रहे थे, मम्मी पापा ने बोला जाके एडमिशन ले ले, तो आ गया। वो भी कहती बढ़िया यार, मुझे भी एडमिशन लेना था, मुझे तो क्लाउड सेट का मेंबर बनना है, तुम भी बनोगे क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता बनेंगे ना। आई डोंट नो ये लड़की कौन है, लेकिन भाव दे रही है, सुंदर भी है, देख के तो मजा आ रहा है। और दूसरी ओर क्लाउड सेट नाम का एक सेट है, जहाँ पर अलग अलग सेट के कई सारे लोग आए थे, और जो सारे बच्चे लोग आए ना, वो एक एक करके अपना पावर शो करेंगे, अपना टैलेंट शो करेंगे, और अपना ट्रेजर वेपन यहाँ पे शो करेंगे। और टैलेंट के हिसाब से अलग अलग सेट के लीडर लोग ना चूज करेंगे कि तू मेरा डिसाइपल बन जा, तू मेरा डिसाइपल बन जा। तो एक एक करके बंदे आते हैं, अपना अपना दिखाते हैं, और लोग उनको अपने अपने हिसाब से चूज करने लगते हैं। और ये अचानक से हमारी जो लड़की है उसका नंबर आ जाता है। लड़की भी कहती है अरे सर हम अपना पावर दिखाना है, मेरे को नर्वस हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शर्माओ मत, दिखाओ सबको अपना। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा वेपन है, मेरा वेपन है, ये है मेरा वेपन। बड़ा कमाल का वेपन था यार, बड़ा हार्ड है, पावर भी हाई था। हमारा मेन कट्टा भी देखता है हे बाप रे, लड़की के पास ऐसा वेपन है। गूसबम्स आ गए मुझे देखकर। वो देखकर एक लीडर कहता कि वाह ये डिसाइपल मुझे चाहिए, दूसरी भी कहती भाड़ में जा, ये डिसाइपल मुझे चाहिए। लेकिन एक तीसरा मेंबर यहाँ पे आ जाता है, शॉर्ट सेट का लीडर, और कहता सुनो मेरा शॉर्ट सेट का मेंबर बनोगी? वो भी कहती वाह यार आप तो बड़े कूल लग रहे हो, या मैं आपको शॉर्ट सेट की मेंबर बनूंगी। होस्ट भी कहता लो शॉर्ट सेट वालों ने फाइनली किसी बंदे को अपना डिसाइपल बना लिया। हमारा मेन कैरेक्टर देख के चौंक जाता है। अब उसने बोला था कि वो क्लाउड सेट की मेंबर बनेगी, फिर क्लाउड सेट की मेंबर काय को बन गई। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की बारी आ जाती है कि स्टेज पे आके अपना दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है गाइस मैं आ गया, और मेरा वेपन है ये मोबाइल फोन। वो लोग भी कहते हैं मोबाइल फोन क्या होता है, ये तो कोई फालतू सा ईंट लग रहा है, पत्थर लग रहा है, अपने पिछवाड़े में डाल ले सुअर के बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं भाई ये मोबाइल फोन है, और साले जब से पैदा हुआ हूँ ये काम ही नहीं करता। भाई कम कर ले, ऑन हो जा, कुछ तो हो जा भाई, बेइज्जती हो जाएगा। बचपन से ही लोग मुझे मारते थे, परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, तेरा वेपन बेकार है, तेरा वेपन बेकार है। मुझे मालूम था कि नहीं मोबाइल फोन कमाल की चीज़ है, ये काम आएगा, लेकिन बीसी काम ही नहीं आता, इस पे इंटरनेट भी कभी काम नहीं करता। यार बहुत बुरे दिन मैंने झेले भाई, आज अपमान मत करवा दे भाई, तेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वाईफाई कनेक्ट हो जा प्लीज भाई। तो हो जाता है कनेक्ट, और कनेक्ट होते ही रिएक्शन। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये फाइनली कनेक्ट यहाँ पर हो गया।
लड़की भी देखती है, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया उस लौंडे ने, ये लौंडा तो लगता है कुछ ज़्यादा ही अपना पावर शो कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम गजब ही देख सकते हैं, फ्लो में हो जाता है और कहता है चलो कार्ड बाहर आ जाओ। तो बेसिकली मोबाइल के अंदर कार्ड निकालने की एबिलिटी थी और एक कार्ड के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर हो सकता है, वॉरियर हो सकता है, बॉडी गार्ड हो सकता है या बावर्ची हो सकता है, और जो भी करेक्टर है ना आकर अपना अपना काम करेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर 4-5 करेक्टर निकाल लेते हैं और सबके सब बेकार थे, बहुत ही बेकार। ऑडियंस भी कहते हैं ये क्या छोटे मोटे टट्टी हैं। लड़की भी कहती है ये क्या फालतू चीजें निकाल रहा है, मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ भाई, मैं तो इसको जानती भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई इस सारे के सारे कार्ड इतने बेकार कैसे निकल गए, लोग और मजाक उड़ाएंगे। लीडर लोग भी कहते हैं चल भाई निकल यहाँ से, हमें तुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाना, नूब के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ टेक्निकल एरर है, भागो तुम लोग यहाँ से। अबे नहीं भागो मत, मतलब यहीं पर रुको। तो उन सारे कैरेक्टर में से गॉब्लिन भी था और गॉब्लिन डायरेक्ट अपनी लड़की पे अटैक कर देता है। लड़की भी कहती है हाय राम ठरकी गॉब्लिन मेरी इज्जत लूटने आ रहा है, लेकिन वो शॉर्ट सेट का लीडर आके रोक लेता है और कहता है ठरकी सारे दूर रहे और गॉब्लिन को मार के पटक देता है और हमारे मेन कट्टा को भी मारने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाईजान अरे मुझे मत मारो, लेकिन हमारे मेन कट्टा का मोबाइल फोन उसको बचा लेता है और देख सकते हैं ऐसा कुछ रिएक्शन होने लगता है, उसको भी विश्वास नहीं होता बट मैंने जो अटैक किया वो इसको लगा भी नहीं, ये बच गया, उल्टा मेरा अटैक बाउंस बैक कर गया क्योंकि मोबाइल के अंदर से एक और कैरेक्टर बाहर आ चुकी थी, एक फीमेल कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है एक सेकेंड ये कहाँ से आ गई, तो एक और कार्ड निकला था, ये उस कार्ड की कैरेक्टर है और ये जो कार्ड है ना SS रैंक का कार्ड यहाँ पे था, इसके चक्कर में इतनी कमाल की थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ फाइनली छोटे मोटे बेकार चीजें के बदले एक अच्छी सी लड़की निकली। अपनी लड़की भी कहती है एक सेकंड चल क्या रहा है लीडर। लीडर भी कहता है आई डोंट नो क्या चल रहा है, जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा अपीयर हुआ है। हाँ तो दिख जाता लड़की, ओ माय गॉड तुम कौन हो, तुम कोई नई डिसाइपल हो क्या, ठीक है भाई तुम अपना पावर दिखाओ, मैं तुम्हें भी अपना डिसाइपल बना लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो साले ज्यादा नाटक मत कर, ये तेरी बात नहीं मानेगी, ये मेरी बात मानेगी क्योंकि ये मेरी दोस्त है, मैंने अपने मोबाइल फोन से यहाँ पे निकाला है। तो यार लेकिन अगर ये छोटे छोटे क्रिएचर के बदले भी सब अच्छे अच्छे क्रिएचर होते तो मजा आ जाता, लेकिन तुम ही सोचो यार ये एक क्रिएचर आ गई ना ये मुझे बचा लेगी, कितनी कूल है। सामने वाला भी कहता है एक सेकंड मुझे कुछ गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, तुम असल में एक डेमोनिक टेक्निक यूज कर रहे हो मासूम औरत को कंट्रोल करने के लिए। साले डेमोन के बच्चे मासूम औरत को कंट्रोल करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बक रहा है, मुझे कोई डेमोनिक टेक्निक नहीं आती और मैं किसी मासूम औरत को कंट्रोल नहीं कर रहा। ये लड़की तू बोल के इनको समझाती क्यों नहीं है, लेकिन वो लड़की बोल ही नहीं सकती। कमीना भी कहता साले तेरी माँ करूँ कभी तुझे मार के लड़की को बचाता हूँ, लेकिन अपनी लड़की बीच में आती है और आते उसको रोक देती है। वो भी कहता है अबे उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया है, उसके जादू से बाहर आ जाओ। ये लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं है, लेकिन लड़की शॉर्ट सेट के लीडर पे अटैक करके दूर करती है। शॉर्ट सेट का लीडर दूसरा अटैक निकालता है और ठप 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 चला देता है। तो अपनी लड़की डांस कर करके सारे अटैक को इग्नोर मार के उस कमीने के पीछे आ जाती है। कमीने को पता ही नहीं, वो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने आ रहा था, लेकिन लड़की पीछे से अटैक करके उसको रोक देती है। वो भी कहता व्हाट लड़की तू मेरे पीछे कब और कैसे यहाँ पे चली आई, और इनका बढ़िया लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस करो ज्यादा लड़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी लोग भी देखते हो माय गॉड यार वो लड़की एकदम पागल ही है, एकदम लीडर को टक्कर दी जा रही है और इस कमीने की प्रोटेक्शन की जा रही है, न जाने क्यों। कमीना भी कहता बस गुस्सा आ चुका है, लड़की अगर तू बीच में आएगी ना तो मैं तुझे रोकूंगा और रोकने के लिए जो कुछ करना सके मैं सब करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो जो शॉर्ट सेट का लीडर है एकदम पगला जाता है कि कुछ भी हो जाए तुझे मार दूंगा, और मारने के लिए ना वो फॉर्मेशन बनाने लगता है। और ये इतना बड़ा फॉर्मेशन था कि अकेले उससे नहीं बनता, तो अपने डिसाइपल लोग को बुलाता है, डिसाइपल लोग के साथ मिला के फॉर्मेशन बना लेता है, जिस फॉर्मेशन में कई सारे बड़े बड़े स्वॉर्ड अपीयर हो जाता है, और एक दो नहीं कई सारे स्वॉर्ड अपीयर होता है। और सारे के सारे स्वॉर्ड को एक बार में हमारे मेन कैरेक्टर की ओर चला देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर करे इतने सारे स्वॉर्ड को मैं ऐसे कैसे यहाँ पे सहूंगा। तो लड़की भी कहती है डोंट वरी, आप मुझे टेम्परेरी परमिट यहाँ पे दे दीजिए अनकन्वेंशनल सिचुएशन के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहना क्या चाहती है, सीधे सीधे शब्दों में बोलना, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ओके ठीक है यार, जहाँ तक कि मुझे आइडिया तू समझे गेम की कैरेक्टर है और मेरे मोबाइल पे कुछ येलो जैसा डॉट डॉट यहाँ पे चमक रहा है, शायद मुझे इस पर क्लिक करना चाहिए। तो यही कहना चाहती है ना, वो क्लिक कर देता है। जैसे क्लिक करता है उतने में अटैक भी इनके पास में आता है, लेकिन मैडम जी की भी पावर थोड़ी सी बढ़ चुकी थी। वो भी कहती है ओके ठीक है इसको मैं रोक लूंगी,
जाएगी, लेकिन हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है निकालो यार, मुझे अभी यहाँ से जाना है, मुझे अभी फालतू का लड़ने का शौक नहीं है, लड़ाई के चक्कर में मेरी ही हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी। चल 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 अक्कड़ बक्कड़ में बोल जल्दी से यहाँ से निकल के घूम। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो हमारा मेन कट्टा पृथ्वी पे था और गेम खेल रहा था यही वाला, और कहता वो ये क्या बात है भाई, एक कार्ड मैंने स्पिन मारा जिसमें से और बढ़िया कैरेक्टर मिल गया, डायमंड्स पे डायमंड्स यहाँ पे मिल गया, अरे मैं तो प्रो बन गया प्रो। दूसरा इसका टीममेट कहता है, टीममेट नहीं रूममेट, वो भी कहता साला मुझे पढ़ने दे, दिमाग का दही मत कर। हमारा मेन कट्टर सुनता ही नहीं है, एकदम पागल है क्या, हाँ मजा आएगा भाई, ओ ये बुइया बुइया करूंगा ये, और ये सब करने के चक्कर में टकरा जाता है और माथा पूरा फट जाता है और ढप से नीचे गिरता है, और नीचे गिरते ही इसकी मौत हो जाती है। और जैसे मौत होता है ये दुनिया में इसका रिइंकार्नेशन हो जाता है। हाँ तो ये सारी बातें इसको याद आ रही थी, याद करके आँख खुलता है तो सामने गॉब्लिन पड़ा हुआ था इसका भला। ये भी कहता साले तो हर माइक तू कहाँ से आ गया, और एक सेकंड ये मैं कहाँ पर हूँ, ये तो कोई गुफा लग रहा है, गुफा के अंदर मैं कैसे आया, मुझे याद करने दो क्या हुआ था। हाँ तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ घंटे पहले का, जो हमारा मेन कैरेक्टर लड़की के साथ भाग रहा था और लड़की अपने अटैक से दुश्मन के सारे अटैक को रोके जा रही है। तभी मोबाइल कहता है अरे बस करो यार, मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट बैटरी खत्म होने वाली है, अरे इसको रोकना पड़ेगा, रोक के आगे बढ़ना पड़ेगा। मैडम जी मत लड़ो, लड़ने में हालत खराब होगी और बैटरी भी खत्म हो जाएगा, भागो यहाँ से। वो भी कहती है ठीक है आपने बोला तो ठीक है भागती हूँ। उसके अटैक को साइड में करके हमारे मेन कैरेक्टर को लेके भाग जाती है और भाग के इस गुफा में आ जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को ये सारी बातें याद आता है, कहता हाँ एंड टाइम पे हम भाग गए थे, वरना लड़ाई के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या हो जाता। और ये गॉब्लिन तू मुंह उठा उठा के क्या देखे जा रहा है, साले तुम सबके सब नल्ले हो, अकेले लड़की पे डिपेंड रहना पड़ता है, तुम सब भी अच्छे स्पेशल होते ना, तुम सबका भी बढ़िया यूज़ करता, लेकिन जाओ स्टोरेज के अंदर। हाँ तो मोबाइल के अंदर वाकई में स्टोरेज था जिसमें ये चल जाते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो हमारा मेन कैरेक्टर उनको बुला सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो ये वाला जो एबिलिटी है ना अंदर डालने का फिर बुलाने का, ये सबसे सही है, लेट मी सी बाकी क्या चालू है। तो बाकी सब कुछ खास नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये सब इतने बेकार है, इनको अपडेट करने के लिए भी कई सारे रिवॉर्ड चाहिए, इतना सब कुछ इनको लाके मैं कद्दू यहाँ पे देने वाला हूँ। और क्या यहाँ पे हो सकता है, लड़की वो अभी वो कहाँ चली गई, तो वो बाहर कोने पे बैठ के चांदनी रात के मज़े यहाँ पे लिए जा रही है। अब आते भाई सेट की ओर, जहाँ पे सेट में बातें आ जाती है कि वो कमीना आया, उस कमीने ने बवाल मचाया और सरेआम गुंडागर्दी करके चल भी गया। मालूम भी है इससे हमारी सेट की कितनी बदनामी हुई, और क्लाउड सेट सारी गलती तुम्हारी है क्योंकि ये फंक्शन तुम्हारे यहाँ हो रहा था। तो क्लाउड सेट का लीडर भी कहता अरे इसमें मेरी क्या गलती थी, कोई आ जाएगा तो मेरे पे ऐसे झूठे झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। दूसरी फीमेल लीडर भी कहती है हाँ उससे क्या पूछा जा रहा है, तुम्हें उसके सामने टिक नहीं पाए, लड़ने गए थे हीरो बनने, टट्टी निकल गई ना। दूसरा भी कहता हूँ नहीं तो क्या यार, मानना पड़ेगा उस लौंडे को हिम्मत देना पड़ेगा, डेमोनिक टेक्निक लेकर उसने हमारे बीच में अटैक किया और हम सबको चकमा दे के निकल भी गया। दूसरा यानी लीडर भी कहता है क्या बोले जा रही है, वो भी कहती ना ना झूठ मैंने क्या बोला, हमारे बीच में आया, हम 10 लोग थे, हम मिलकर रोक भी नहीं पाए, तू अटैक कर रहा था तू भी रोक नहीं पाया, यानी पोपट हो गया तेरा, अगर तुझे कुछ करना है तो कर ले, मुझे तो कुछ भी करने का शौक नहीं है। शॉर्ट सेट का लीडर भी कहता ना पहले क्लाउड सेट ये जो कुछ हुआ ना इसके बारे में तुम पता करो, और रही बात मेरा, मैं भी यहाँ पे पता करूंगा, वो कमीना बस एक बार हाथ में आ जाए। तभी इसके पास एक खबर आती है गोप 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 गोप, ये भी कहता क्या बात करो सच्ची में, सुनो यार एक छोटा सा काम आ गया, मैं जा रहा हूँ, बाद में कभी मिलेंगे। तो बाहर आते हैं, बोला भी जाता रे बॉस क्या करे बदनामी हो गई, वो भी कहता हाँ बदनामी हो गई, टेंशन ना लो, वो कहाँ गया होगा, आसपास ही कहीं होगा ना, उसको देख लेंगे। और ये बाकी लोग हमारे बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, हमें जानबूझ के नीचा दिखा रहे थे ना, उनको तो नीचा हम यहाँ पे दिखाएंगे। और साले कुत्ते के बच्चे तू रुक, तू जहाँ कही है ना बस अपनी आखिरी सांसें यहाँ पे गिन, आ रहा हूँ मैं तुझे रोकने के लिए, तुझे रोक के मार के अपने अपमान का बदला लूंगा। हाँ आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो लड़की से कहता और लड़की कैसी है, अरे मुझे मालूम है तेरे बारे में, तू पक्का कॉलोनी प्लेनेट से है ना, जिसको बोला जाता है ईडला या तुम्हारा नाम है शायद, नहीं 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 फॉर्मेलिन, वो भी कहती है नेफ्थलीन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ वही वही, ये भी कहती क्या वही वही। अरे यार मुझे ये एरिया बड़ा पसंद आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार तुम्हें पसंद आएगा ना, अरे जो मैं गेम खेला करता था ना, ये सारे के सारे कैरेक्टर जो मेरे मोबाइल से आते हैं ये वही है। और जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ये भी उसके अंदर यहाँ पे थी, एक ऐसे दुनिया से बिलोंग करती है जो साइंस में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, तभी तो इसका कपड़ा भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एडवांस यहाँ पर है। और इसके जैसे न जाने ऐसे कितने सारे कैरेक्टर और भी थे। वाह यार इमेजिन करो अगर मैंने 4-5
ऐसे ही फाइटर कैरेक्टर और निकाल लिया। तो ये 4-5 मेरी प्रोटेक्शन करेंगे और ये सब जब एक बार में प्रोटेक्शन करेंगे, आए हाय मजे ही आ जाएगा। सुनो यार, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये दुनिया के बारे में ज़्यादा परवाह मत करो। ये साइंस वाली दुनिया नहीं है, ये थोड़ी कल्टीवेशन की दुनिया है। लेकिन तुम्हारा पावर यहाँ पे भी बरकरार है, बराबर है, लाजवाब है और बवाल यहाँ पे कर सकते हो। तुम्हें बस हौसला यहाँ पे रखना है। वो भी कहती है ठीक है, मैं यहाँ पे बस अपने काम के लिए आई थी और तुम्हारी मिशन के लिए आई थी, तो प्लीज़ यार ऑर्डर यहाँ पे दीजिए, अब जो बोलोगे वो कर देंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ, लेकिन तू मेरी नौकरानी नहीं है जो ऐसे घुटने पे आके ऑर्डर यहाँ पे मांग रही है। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। और रही बात आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, समझ नहीं आ रहा। वो भी कहती है एक सेकंड, मुझे ऑर्डर मिल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑर्डर मिल गया। अबे मैंने तो कोई ऑर्डर भी नहीं दिया। वो भी कहती है चलिए आप। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलिए। अबे वो क्या गया है, गॉब्लिन बाहर आ। वो गॉब्लिन को निकाल लेता है और कहते हैं क्या हुआ गॉब्लिन के बच्चे, इतना जोर से तूने पकड़ क्यों लिया है। तो वही इशारा देता नीचे गुफा की ओर। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुफा, गुफा में जाना है क्या, ये लड़की गुफा में लेके चल। तो गुफा में लेकर आते हैं, जैसे गुफा में लेकर आते हैं तो वो गॉब्लिन है ना और किसी पत्थर के पीछे इशारा दे रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ लड़की पत्थर तोड़ो। पत्थर के पास आती है, तोड़ देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेट मी सी क्या है। तो भाई पीछे क्रिस्टल था। हमारा मेन कट्टा भी कहता माय गॉड स्पिरिचुअल क्रिस्टल। हो क्या बात है गॉब्लिन, सही है भाई, लड़ाई के काम नहीं आ सका लेकिन खजाना ढूंढने के काम आ गया। ये सब मेरा हो जाएगा जिससे मैं काफ़ी अमीर हो जाऊंगा। लेकिन उसी खदान में एक बहुत बड़ा शैतान था, डायनासोर जैसा दिखने वाला। वो डायरेक्ट अटैक कर देता है। तो लड़की पीछे से आती है, हमारे मेन कट्टा को बचाती है और डायनासोर पे काउंटर अटैक करती है। लेकिन वो बड़ा साइज का था, कोई कुछ नहीं होता। ये 2-3 अटैक यहाँ पे लेती है, बड़े बड़े ढप 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 मारे जा रही है, मारे जा रही है, लेकिन कोई अटैक का असर ही नहीं होता। लड़की भी नोटिस करती है कि हाई लेवल का है, इतना आसानी से नहीं हार मानेगा, जोर से अटैक करना पड़ेगा। उतने में वो डायनासोर जैसा क्रिएचर और अटैक करता है। हमारा हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो तभी पीछे से अटैक करवा देता है और कहता है टेंशन ना लो, मैं भी हूँ, बचाऊंगा मेरे छोटे मोटे कैरेक्टर द्वारा, चलो जाओ जाके आक्रमण करो। तो जो भी क्रिएचर तो सब मिल के आक्रमण कर देते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो जो डायनासोर जैसा क्रिएचर था, हमारा मेन कैरेक्टर अपने छोटे छोटे क्रिएचर को भेजकर लड़ाई स्टार्ट करवा देता। ये मारो, ये मारो, ये काटो, एक आगे से मारो, एक पीछे से मारो, मुंह में दो, मुंह में दो, अरे पिछवाड़े में डालो, पिछवाड़े में डालो। ये इधर बढ़िया बैटल हो रहा था और अपनी लड़की वो कैसे चुपचाप बैठे हुए देख सकती थी। तो वो भी आती है और आती जोरदार, बहुत ही जोरदार अटैक करके फाइनल जान निकाल लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ तुमने जान बढ़िया यहाँ पे निकाल लिया, वापस आ जाओ, आके आराम यहाँ पे कर लो, अभी अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। और आती इन लोगों ने बवाल मचा दिया है। और जैसे वो डायनासोर मरता है ना, तो उसकी बॉडी भी अलग अलग छोटे छोटे क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है और वो अलग टाइप का था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार ये सारे क्रिस्टल तो और भी ज़्यादा स्पेशल है, मज़ा आ गया भाई, लखपति बन गया। अब वो मार्केट में आता, मार्केट में बड़ा खुश लग रहा था, वो ये मज़ा आ गया। तो हमारे मेन कैरेक्टर को मोबाइल के अलावा वो जो लड़की मिली थी ना, वो लड़की रोबोट के फॉर्म में भी आ सकती है। तो वो भी कहती क्या हुआ इतना खुश क्यों हो जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों, मैं खुश यहाँ पे नहीं हो सकता, अरे खुशी की बातें ये देखो और पता लगाओ। वो भी कहती वेल ये तो नंबर है 600 रुपये आपको मिला है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे 600 रुपया नहीं मिला है, वो 600 मेरे पास है, टॉपअप है। ये टॉपअप से मैं कई सारे कार्ड यहाँ पे ले सकता हूँ, इन कार्ड की मदद से और मैं कई सारे कमाल कमाल के बंदे लोग को बुला सकता हूँ और मैं वॉरियर बन सकता हूँ, ऐसा वॉरियर जो सारे दुश्मनों की बैंड बजा डाले। और बदले में मेरे को और भी कई सारे टॉपअप का मौका मिलेगा, 10 टॉपअप यानी 10 कार्ड। लेकिन उतना भी नहीं है, ये जो 6 नाम, ये 6 को अगर मैंने कन्वर्ट किया तो मिला जुला के 5 या 6 बनेगा। 5-6 में मज़ा नहीं आएगा, कम से कम 10 कार्ड यहाँ पे एक बार में स्पिन मारना है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। सिस्टम भी कहता है यार चलो सही है। तभी नोटिस करता है कि आसपास के जो लोग हैं ना काफ़ी गंदे इशारे से देखे जा रहे हैं। माँ अपने बच्चों का आंख बंद कर दे रही है क्योंकि अपनी वो जो लड़की आई है ना, उसने थोड़े नंग पंग, थोड़े सेक्सी टाइप के कपड़े पहने थे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुनो ना यार, सुनो ना, तुम जाओ ना मोबाइल के अंदर, वहीं पे रहा करो। वो भी कहती मैं नहीं जाने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे अंदर सही है, बाहर तुम्हें फालतू में चलना उड़ना पड़ेगा, अंदर आराम कर लो, बैठ ही रहो। वो भी कहती अंदर अंधेरा है, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ठंड भी लगती है, आई डोंट लाइक अंधेरा एंड आई डोंट लाइक ठंड। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे यार ये लड़की ने कितनी गहरी बातें बोल दी, पहली बार मैंने सुना है। ठीक है लेकिन ये जो कपड़ा तुमने पहना है ना, ये ठीक नहीं है, लोग कुछ ज़्यादा ही गंदी निगाहों से देखे जा रहे हैं, कपड़ा बदल लो। वो भी कहती है कपड़ा क्यों, ये कपड़ा बदलने से क्या होगा, क्या मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अरे हर चीज़ पावर के साथ नहीं मैटर करता मेरी जान, कुछ चीज़ें पहननी पड़ती है। तो एक दुकान के बाहर लेकर आ जाता है और कहता है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, ये दुकान ये देश का नंबर 1 दुकान है कपड़ा बनाने के लिए। अरे एक औरत चलाती है, और क्या औरत यहाँ पर है, बढ़िया धंधा करती है, नंबर 1 धंधे वाली बन गई है। तो वो भी कहती है, अच्छा धंधा, धंधा मतलब क्या होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, बिजनेस यार बिजनेस। तो यहाँ पे भी ठड़की लोग देख लेते कि हाय राम, कैसी लड़की है यार, कैसे कपड़े यहाँ पे पहनी है, सही है यार, मेरे को तो सेक्सी लग रही है। इधर चूज करने को बोला जाता है, तू चूज कर। तो अपने हिसाब से चूज कर लेती है कि ये वाला कपड़ा मुझे ठीक लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, अच्छा ये भी तो सेक्सी लग रहा है, हाँ चल यार तेरे वाले से तो ठीक है। तो जाती है और चेंज करके आ जाती है और कहती है, ये देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ओहो झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन सही है यार, सूट करता है, कैमरा से फ़ोटो ले लेता हूँ। वाह यार, पीछे से आती है धंधे वाली और कहती, वाह यार आपने ये वाला चूज़ किया, अरे यार ये तो बड़ा सही था, मज़ा आ गया। बाकी लोग अभी भी पीछे से देख रहे, खुसुर फुसुर यहाँ पे किए जा रहे हैं। वो उतने में दाम बता देती है, 1400 सोने के सिक्के। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, 1400, अरे ये तो बहुत ज़्यादा होता है, डिस्काउंट मिलेगा। वो भी कहती, ना यार डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ पे फिक्स रेट है, अगर आपको ये ज़्यादा लगता है तो सस्ता वाला भी है, आप कोई सस्ता सामान देख लीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता, क्या बात कर रहे हो यार, सस्ता सामान मुझे देखने का कोई शौक नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी जानबूझ के जो क्रिस्टल डायनासोर को मारने से मिला था ना, वो नीचे गिरा देता है और कहता, सॉरी सॉरी गलती से गिर गया। लड़की भी कहती, ओ माय गॉड ये क्या है, ड्रैगन क्रिस्टल, फायर क्रिस्टल, हार्ट मून क्रिस्टल। हमारा मेन कट्टा भी कहता, यार गरीब आदमी हूँ, मेरे पास यही सारा सामान है, ये ले लो पैसों के बदले। वो भी कहती, अरे ये तो बड़ी कीमती चीज़ है, मुझे अपने लॉर्ड को बताना पड़ेगा, मैनेजर को। मैनेजर को बताने के लिए निकल पड़ता है और बाकी लोग जो पहले देख रहे थे, उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, वो लोग भी चौंक जाते कि भाई हमको लगा ये चोमू ने हाइती बेकार घटिया किस्म का लड़का होगा, लेकिन ये तो अमीर ज़्यादा निकला रे, अमीर ज़्यादा। इधर लड़की भी कहती है, अबे तूने वो सारे क्रिस्टल ऐसे क्यों दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, शो ऑफ करने के लिए। अरे ये पब्लिक बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर रही थी ना, मेरा पैसा देख के साले के साले एकदम चौंक गए होंगे। वो भी कहती है, हाँ लेकिन जो तुमने दिया वो ज़्यादा कीमती था। हमारा मेन कट्टा भी कहता, अरे चलेगा यार, क्या ना भाई, अब कल्टीवेशन की दुनिया के अंदर आ चुका हूँ, शो ऑफ नहीं किया, फालतू का एटीट्यूड नहीं दिखाया, तो ऐसे कैसे बात यहाँ पे बनेगी। और वो औरत अपने मैनेजर से मिलने गई थी ना, काम पूरा नहीं हुआ क्या, वो औरत किधर है तू। वो औरत आती है, वो कहती, सॉरी मैनेजर को बुलाने गई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, हाँ तो मैनेजर किधर है। तो ये मोटा सा मैनेजर आता है और कहता है, अरे यार आप आ गए ना, यहाँ ढेर सारी पब्लिक है, प्राइवेट एरिया में चलिए, हम मिल के अच्छे से बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो प्राइवेट एरिया में लाया जाता है। प्राइवेट एरिया भी कोई प्राइवेट मार्केट ही था, जहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी, बढ़िया खाना पीना। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वाह अरे ये तो बड़ा कमाल का एरिया है, मैं सारे पैसे यहीं पे खर्च कर दूंगा। वो भी कहता, चलिए ना आपको मैं किसी से मिलाता हूँ, चल बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अबे चिढ़ा के कहाँ जा रहा है। तो बेसिकली हमारे मेन कट्टा को फंसाने के लिए लाया था। यहाँ पे कई सारे गुंडे पहले से तलवार चाकू ब्लेड लेके रेडी थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कौन हो भाई, हमारे लिए रेडी क्यों है पहले से, अगर तुम रेडी हो तो हम भी रेडी हैं। हाँ तो सामने से मेन दुश्मन आता हो, कहता, हम, तुम भी सोचोगे मैं कौन हूँ, अबे बेटे मैं उसी क्लाउड सेट का मेंबर हूँ जिसके सेट में लपटा करके तू भाग गया था। बोल तुझे लगा नहीं था ना किसी दिन तू मेरे हाथ में आ जाएगा, मारो। तो अपनी जो लड़की है वो भी अटैक लेती है, वो भी मारती है। दुश्मन भी लाइक, ओ माय गॉड लड़की तेरे में काफ़ी दम है, लेकिन ये ले अगला अटैक। एक और अटैक कर देता है। हमारी लड़की जैसे तैसे बाल बाल डॉज करती है, लेकिन वो कमीना अगला अटैक हमारे मेन कट्टर की ओर कर देता है। वो भी कहता, साले लड़की से लड़ना, मर्द के साथ क्यों लड़ता है। लेकिन जैसे तैसे अपने आप को बचाता है, झटका लगता है, पीछे आता है, लड़की भी आगे आ जाती है बचाने के लिए। दुश्मन भी कहता, नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, जितना मैंने सोचा था तुम्हारे अंदर तो उतना दम यहाँ पर है। लेकिन 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 अब तुम्हारी असली में बैंड बजने वाली है। तो अपनी लड़की उल्टा अटैक करने के लिए इसके मुंह पे आ जाती है और कहती, बैंड मेरी नहीं बल्कि बैंड तेरी बजेगी, और 2-3 बड़े बड़े अटैक कर देती है। लेकिन लौंडा वाकई में काफ़ी तेज था, वो अपने आप को सारे अटैक से आसानी से बचाया जा रहा है और उनका अपना बैटल चलने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ओ बढ़िया लड़ो लड़ो मजा आ रहा है। पब्लिक भी कहती, या लड़ो लड़ो, व्हाट अ बैटल। हमारा मेन कट्टा भी कहता, पगला गया मैं, बैटल बोरिंग होते जा रहा है, बंद करो। लेकिन ये सारे पब्लिक कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, मुझे लगा ये पब्लिक खाना बनाने वाली है, लेकिन ये तो एंजॉय करने वाली पब्लिक है। और ये बैटल ख़त्म करो यार। अपोनेंट भी कहता, वाह मैडम जी मानना पड़ेगा, तुम्हारे में जो दम है ना, ऐसा दम मैंने किसी और लड़की में नहीं देखा। लेकिन अब मेरी बारी आ गई है फाइनल अटैक करने की। तो कोई जोरदार फाइनल अटैक करने वाला था अपनी तलवार से। तो मैडम जो उस अटैक को अपने अटैक से बचाती है, दोनों का अटैक आपस में टकराता है, धमाका होता है, धमाके में सब कुछ धुआं धुआं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, मैडम जी ठीक हो ना,
तो धुआं क्लियर होते ही हमारा मेन कैरेक्टर भी ठीक, अपोनेंट भी ठीक। अपोनेंट ने हाई लेवल का स्वॉर्ड निकाल लिया था और कहता है चलो यार, मैंने तो बस फालतू का बैटल किया था, मेन बैटल के लिए हमारा दोस्त आने वाला है। तो ये था शी जियांग काई नाम का कोई आदमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, इस कुत्ते के बच्चे को मैंने पिछली बार यहाँ पे देखा था जब वो शॉर्ट सेट का लीडर फॉर्मेशन बना रहा था, ये उसने फॉर्मेशन बनाने में हेल्प की थी। यानी तुम सब वही सेट के मेंबर हो और तुम सबके सब यहाँ पे मिले हुए हो एक मासूम लड़का और एक मासूम लड़की को परेशान करने के लिए। तुम लोग को शर्म नहीं आती क्या तुम्हारी माँ का? वो लोग भी कहते हैं नहीं आती, जाओ जाके लड़ना स्टार्ट करो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो तो चिल्लाने लगता है कि भाई क्या फालतूगिरी कर रहे हो, जाओ अपने काम से काम रखो, अटैक वटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन वो लोग तो भी अटैक करते हैं। वो मेन बंदा अपने छोटे मोटे बंदे को हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे भेज देता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालो तुम्हारी माँ का मेरे पीछे क्यों पड़ गए। और जो दूसरा मेन बंदा था वो लड़की के पीछे आ जाता है, लड़की आजा लड़ ले, और ये मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। देखो दो मेन बंदे, एक ये जो लड़ रहा है और दूसरा जो मेन जिसने पहले बैटल किया था, वो भी कहता है मैं लड़ लड़ के थक गया था, लड़की को हरवाने के लिए मैंने उसको बुलाया है और मुझे मालूम है ये हरा देगा। हमें लड़की को जान से नहीं मारना, हमें बस बढ़िया उसके साथ बैटल करके उसको जितना हो सके उतना रोकना यहाँ पर है। तो वो जो मैनेजर था जिसने फंसवा दिया यहाँ पर, वो भी कहता वो सब तो ठीक है मालिक, लेकिन लड़की भी हार्ड लग रही है, क्या लगता है जीत जाएगा? वो भी कहता जीत जाएगा यार, लड़की में दम है लेकिन हमारे लड़के से ज़्यादा नहीं। मैनेजर भी कहता यार आप बैठ के तमाशा देख रहे हो, इससे अच्छा जाके आपको हेल्प कर देना चाहिए था, ज़्यादा बढ़िया एहसान होता। वो भी कहता अरे भाई टेंशन काहे को लेता है, और लड़की बड़ी सुंदर माल है, मुझे तो बस ये बोला था कि जाके लड़की को रोकना है। अब मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि लड़की इतनी मतलब कमाल की आइटम बॉम्ब होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि इसकी माँ का साले ने, रुको यार मैं अभी तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ। लड़की सुनो यार हमें यहाँ से निकलना है, उसके लिए उतने में वो कमीना अटैक करने आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो हार माई के यहाँ से निकलने की प्लानिंग बना रहा था, ये साले चैन से निकलने भी नहीं देते। लड़की का बैटल अपना हो ही रहा था, उतने में पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे लड़की मुसीबत में हूँ बचा लो और निकल लो यहाँ से। तो लड़की लिटरली अपने दुश्मन को छोड़कर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे जो दुश्मन पड़ा था ना उसके पास आने लगती है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को लग रहा था कि मैं गया, अब मैं बच ही नहीं पाऊंगा यार, मर जाऊंगा। लेकिन सही टाइम पे मैडम जी आती है, दुश्मन को रोकती है और हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है और उसको लेके वहाँ से भागने वाली थी और भागने से पहले उस कुत्ते को इशारे से गुस्सा करके चल जाती है। वो भी देखता चली गई, अरे यार ये क्या बात हो गया यार, इतना बैटल हमने क्यों किया यहाँ से भाग जाने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अचानक से नोटिस करता है कि ओ माय गॉड ये क्या गद्दा गद्दा है, आरामदायक है। जैसे आँख खुलती है तो कोई लड़की थी बड़े बड़े अरमानों वाली, उसने रोक लिया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सॉरी मैडम जी गलती से, ओह माय गॉड यार पानी निकल गया मेरा तो। और अपनी वाली लड़की भी उधर ही खड़ी थी, वो भी कहती क्या निकाल रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो गलती से। वो भी कहती क्या गलती से। तो रोबोट भी समझाता है कि वेल जब कोई गंदी गंदी चीजें देख लेते हैं तो नाक से खून आ जाता है। उतने में गुंडे पीछे करते करते भी आ जाते हैं और कहता साले तू कहाँ बच के जाएगा, और लड़की तू मत रोक। तो जिसके बड़े बड़े अरमान थे ना उसको बोला जा रहा था, वो भी कहती कम ऑन यार रुको, उसके पास वो जो ट्रेजर आइटम है ना वो सील हटाने के काम आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरा ट्रेजर आइटम सील हटाने के काम आएगा। कौन? मेरा मोबाइल। क्या? ये लोग भी कहते क्या बोले जा रही है औरत, क्लियर हमें डिटेल में बता। तो जो अपना कमीना लड़का था ना वो कहता मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। सबको मालूम है कि दुनिया में जो बंदा ट्रेजर आइटम के साथ पैदा होता है उसी बेसिक पे आगे सारे काम यहाँ पर होते हैं, उसी बेसिक पे उसका टैलेंट यहाँ पे डिटरमाइन होता है। अच्छा वेपन यानी टैलेंटेड बन सकते हो, लेकिन हम जैसे जो इंसान है ना हम सारे वेपन को लेकर अपना अपना एक काम धंधा स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मेरा स्पेशल है अपना स्वॉर्ड, मेरा जो टीममेट है उसका भी स्वॉर्ड है, और हम कौन से सेट के मेंबर है? स्वॉर्ड सेट के मेंबर हैं। वैसे हम कोल्ड्रॉन यानी भट्टी सेट के मेंबर आते हैं जहाँ पे बेसिकली भट्टी और भट्टी से रिलेटेड यानी सामान वगैरह का होता है। और जैसे ये लड़की इसका वेपन है ड्रैगन सील, और इसका जो सेट है ना वो भी सील वाला सेट है। लेकिन तुम्हारा ये जो वेपन है वो एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है, ऐसा आज तक कभी दुनिया में देखा ही नहीं गया है। एक कमाल का आर्टिफैक्ट जो पतला है, मजबूत है, दम चिकना है, मिरर यहाँ पे दिखता है। ये ज़्यादातर क्रिएचर को समन करने के काम आता है। हमारे पास कुछ बंदे थे जिनके पास ऐसा था, लेकिन इससे काफ़ी अलग था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अभी ये तो सिंपल मोबाइल फ़ोन है, ये लोग क्या बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे पेले जा रहे हैं। बाय द वे मैंने उसके बड़े बड़े अरमानों का फोटो ले लिया था, वाकई में कुछ ज़्यादा बड़े बड़े दबा दूँ क्या? अरे नहीं नहीं, कितनी गंदी गंदी बातें यहाँ पे मैं सोचने लग जाता हूँ।
बाकी लोग भी कहते हैं लेकिन हमारा लॉजिक समझ नहीं आ रहा। वो जो लड़की है जो उसको सपोर्ट करती है वो मेरे ख्याल से कोई इंसान है जिसको इसने जादू टोना से अपनी टीम में ले लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैंने किसी जादू टोना से टीम में नहीं लिया, साले मुझे डेमोनिक कल्टीवेटर क्यों बोलते हैं, मैं क्या जादूगर लगता हूँ या कला जादू करने वाला हूँ, वो मेरी समन करने की एबिलिटी है, समझे कि ना समझे। ये लोग भी कहते ना तूने धोखाधड़ी किया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं किया। वो भी कहता अरे भाई ठीक है तू मतलब बात मत यहाँ पे मान। बात दरअसल ये है कि उस बंदे के साथ कुछ हुआ था बहुत पहले, उसी को लेके एकदम सदमे में, तभी तो तेरी बात नहीं मान रहा और उल्टा तेरे ऊपर झूठे झूठे और गंदे गंदे इल्जाम लगा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी करता क्या बात कर रहा है, सच्ची में ऐसा क्या हुआ उसके साथ, जरा बताने का कष्ट करेगा क्या। वो भी कहता वो तो मुझे भी नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या हुआ है, बस मैंने सुना है कि कुछ तो हुआ है और जो हुआ है ना काफी बुरा हुआ है। वो लोग भी कहते हैं साले क्या गप गप किए जा रहे हो, क्या गप गप किए जा रहे हो। वो लोग भी कहते ना अरे मैं कुछ भी गप गप नहीं कर रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला डराया क्या, तू तो डर यहाँ पे गया। हाँ लेकिन ऐसा क्या हुआ है जिसके चक्कर में वो एकदम दुम दबा के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो औरत भी कहती ओके ठीक है तुम लोग का लड़ना हो गया, बस ये लड़का मेरे हवाले कर दो, इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है भाईजान मुझे उनके साथ जाने दो। वो लोग भी कहते हैं बड़े यहाँ पर आए जा रहे हो फक ऑफ। ये लोग भी कहते हैं देखा जा रहा है, उसके साथ कुछ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, बताने का मौका ही नहीं देता। उससे मुझे याद आया हेलो मैडम जी समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, चुम्मा ले लूँ। हमारी लड़की को छेड़ रहा था तो हमारी लड़की उसको हमारा मेन कटर अपने मोबाइल में बुला लेता है और कहता बाय बाय पाईजान। और वो जो बड़े अरमानों वाली लड़की है वो भी कहती है ठीक है चलो मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं आने को तैयार हूँ। आए हाय हमेशा बड़े बड़े अरमानों पे ध्यान चल जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अब आते भाई सेट की ओर, सेट में खबर आता है कि आई एक लड़की और लेके चली गई। ये लोग भी कहते हैं अबे यार ऐसे कैसे लेके चली गई। दूसरा भी कहता चली गई तो चली गई, हम कौन होते रोकने वाले, बोलो मेन लीडर जी आपका क्या विचार है। मेन लीडर भी कहता वेल यार क्या ही कर सकते हैं, क्या बोला जाता है, बहुत सारे कमाल कमाल के बंदे लोग रहते हैं जिनके कमाल कमाल के ट्रेजर आइटम होते हैं। वैसे मेरे पास भी एक कमाल का ट्रेजर आइटम है, ये देखो बारबेक्यू मशीन, इस पे हम बारबेक्यू बना सकते हैं। वो लोग भी कहता है भाई हमें नहीं देखना तुम्हारा ये ट्रेजर, हमें उस लौंडे का प्लस वो जो लेके गए उसका कांड यहाँ पे देखना था। लेकिन इनके उनके कांड के चक्कर में बीसी आपस में लड़ने लग जाते हैं। लीडर भी कहता है बस करो यार तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये मेरा सेट यहाँ पर है, फालतू में लड़ना बंद कर दो। वो लड़की जाती है लेकिन जाकर वापस यहीं पर आ जाती है और कहती है अरे मैं जा नहीं रही थी, मैं तो आपके पास लेकर आ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बड़े बड़े ये बड़े बड़े हैं कहाँ लेके चली आई। और वो सब जो पहले से वेट कर रहे थे हमारे मेन कट्टा की ओर भी टूट पड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अटैक मत करो। वो लोग कहते हैं अटैक नहीं करे, हमारे सेट के मेंबर बन जाओ, स्पेशल है हमारा सेट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो ऐसे डराता कोने गोटे मुंह में चले आए थे। लड़की भी कहती है अच्छा ठीक है प्यार से कह रही हूँ आ जाओ, लड़कियां पसंद है प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट, हमारे सेट में बहुत सारी लड़कियां हैं। उतने में दूसरा लीडर आता है और कहता है ये ठरकी औरत के बातों पे ध्यान मत दो, हमारे सेट में आ जाओ, मेरा नाम है निंगाओ और मैं ग्लेस टावर सेट का मेंबर हूँ, बहुत ही कमाल का है, तुम्हें बढ़िया मौका मिलेगा वरना बाद में पछताओगे। और रही बात लड़कियां, लड़कियां तो वहाँ पे भी है, पैसे भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यहाँ पे पैसे भी है, तुम्हें आने को तैयार हूँ। उतने में अपना वो क्लाउड सेट का लीडर भी रोक देता, वो कहता ना ना बेटे वो सब चोमू लोगे, जब तू आया था ना एडमिशन लेने तो मेरे ही सेट में आया था, आजा बेटे मेरे सेट का मेंबर बन जा। और वो तीनों आपस में लड़ने लग जाते कि नहीं मेरा बनेगा, नहीं मेरा बनेगा, नहीं मेरा बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग बस करो यार बस करो, मुझे किसी का नहीं बनना, जिंदगी बेकार है। एक सेकेंड ये कौन चौथा आदमी है जो चुपचाप बैठा है, वो मुझे अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता क्या। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है उस बंदे के किसी न किसी चीज पे जो देखकर एकदम चौंक जाता है और डायरेक्ट उसके पास आता है और कहता है एक सेकंड ओ माय गॉड यार ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो लोग भी कहते क्या क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये जो तुम्हारे हाथों में चाय की केटली है, ये जो चाय का कप यहाँ पर है, ये कहाँ से आया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक नई कैरेक्टर हमारे मेन कट्टा को फाइनली मिल जाती है, रेना नाम की। वो भी कहती बॉस आपके साथ ही रहूंगी ना, आपके साथ ही एडवेंचर पे जाऊंगी ना, आप भगाओगे नहीं ना, अब जो बोलोगे मैं वो कर दूंगी। भाई हमारे मेन कट्टा से ज़्यादा एक्साइटेड तो वही लग रही थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना लाडली तू तो अपनी कैरेक्टर है, तुझे भला क्यों भगाऊंगा, इतने लंबे समय बाद इतना अच्छा कैरेक्टर यहाँ पे मिला है, फिर तो इसके साथ मिलके और भी एडवेंचर करूंगा और पैसे कमाऊंगा और सारे बंदलों की बैंड बजा दूंगा। तभी वो कहती है बाय द वे ये लोग कौन है, ये सारे गॉबलिन इस्माइल और डॉगी, कितना कुट 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 प्यारा लग रहा है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वो तो आलतू फालतू के मिली यहाँ पे गए सिस्टम यार उसको अंदर करके बंद कर दो। वो भी कहती ओ माय गॉड यार ये छोटी सी मशीन जैसी चीज़ क्या है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल ये मेरा काइंड ऑफ सिस्टम है। और जो पहली लड़की थी ना वो पीछे से जलन के मारे देखे जा रही थी। अगले दिन की बारी आती है जब फाइनली अब जाके सेट में पहुंच चुके थे सब बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे कि वो ये है पहला दिन है। वो सुंदर सी लड़की उसको देखते ही मजा आ जाता है बड़े अरमानों वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता और गाइस मैं नया नया हूँ हेलो। वो लोग भी कहते साली इतना ज़्यादा क्या उड़ रहा है मारेंगे तुझे ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगा। वो लड़की भी कहती है अरे पीछे लाइन में खड़े रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या पीछे लाइन में खड़ा हूँ। तभी एक बंदा भी कहता रुको मेरी बात आदमी आई मीन ये जो आदमी है यांग यान ये हमारे सेट में जो डायरेक्ट होता है ना टेस्ट लेकर आया ही नहीं है। आप ऐसे कैसे हमारे साथ इसको खड़ा किए जा रहे हो। तो लड़की भी कहती है अरे इस लौंडे के पास स्पेशल टैलेंट है तो हमने स्पेशल तरीके से इसको अपने सेट का मेंबर बनाया है। वो लोग तो भी भड़क जाते हो कहते हैं घंटे का स्पेशल कोई स्पेशल नहीं है लाइन तोड़ के भी आगे आता है लेट से भी आता है। पब्लिक भी कहती है या उसके लिए एटलीस्ट सॉरी तो बोलना पड़ेगा सॉरी बोलो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे यार ये तो जानबूझ के परेशानी यहाँ पे कर रहा है। अरे परेशानी यहाँ पे ना करो यार दिमाग का दही हो जाता है। लेकिन वो पब्लिक चिल्लाए जा रही है कि ना भाई ये गंदा लड़का है हमारा टेस्ट फेल हो गया ये वो हो गया लेकिन ये लौंडा तो भी आ गया इसकी औकात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुन मेरी बात मेरे अलावा किसी की औकात नहीं है। वो भी कहता मेरी है लू रेन मेरा नाम है और मैं जो नए नए डिसाइपल हो गए ना उसमें से सबसे टॉप का हूँ। तो ये टॉप का जो पोजीशन है ना मेरे से बिलोंग करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टॉप का पोजीशन मेरे से बिलोंग करता है। हाँ जी कद्दू तेरे से बिलोंग यहाँ पे करता है। सुनो यार मैं हूँ ना टॉप का बोला भी जाता है यार तुम ही टॉप की हो अगर तुमने सबकी बैंड बजा दी तो। बाकी लोग भी कहते हैं तेरी बैंड बजाने का मौका हमको लीडर ने दे दिया लाडले रेडी हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम लोग यहाँ पे रेडी हो जाओ। तो बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं और हमारा मेन कट्टा सबकी बैंड बजवा देता है। लीना को बुलाकर बोलता भी है सालो होश में आओ। वो कमीना जो पहले से चिल्ला रहा था वो भी कहता बे तूने बैटल कहाँ किया तूने किसी लड़की को समन किया था अगर माँ का दूध पिया तो बिना लड़की का लड़। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये तो चीटिंग है ना मेरी एबिलिटी ही है लड़की लोग को समन करने का बैटल करवाने का तो मैंने तो अपना एबिलिटी यूज़ किया था। लड़की भी कहती और नहीं तो क्या तुम्हारे में दम है तो लड़ा के दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता खुश न लाडले अब पीछे से मुंह दबा के यहाँ पे बैठ। वो भी कहता भाई गलत कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी गलत नहीं कर रहा बस मैं अपनी टेक्निक का उपयोग कर रहा हूँ। जब मेरी टेक्निक बचपन में काम नहीं आती थी तुम जैसे लोग मुझे इतना परेशान किया करते थे और आज जब टेक्निक काम आने लगी तो रोना धोना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है वूजिन जिसका नाम था ताली बजाता हो कहता है वो लाडले मजा आ गया क्या बात बोली है। ये लोग भी कहते क्या हुआ क्या बात बोल दी। तो वो आदमी पास में आता हो कहता है यार इस लौंडे ने जो बात बोली है ना मज़ा आ गया बचपन में परेशान करते लेकिन अब देखो सबकी फटी पड़ी है और लाडले तू आराम से लेटर है और तू हमारे मेन कैरेक्टर बड़ा कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू सच्ची में मेरी तारीफ कर रहा है या ताना मार रहा है। वो भी कहता ना लाडले मैं तेरी तारीफ ही कर रहा हूँ लेकिन अगर तू मेरे से जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को हरा के दिखाएगा ना तो ही मानूंगा कि तेरे में दम है। एकदम अचानक से हमारे मेन कट्टे के पीछे आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ भैया लेकिन आप तो कोई हाई लेवल के बंदे लगते हो आपके साथ भला क्यों लड़ूं। लीना भी कहती मालिक यार ऐसा लगता है ये लौंडा बहुत आपको परेशान कर रहा है मारूं क्या इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना शांत हो जाओ ऐसे कैसे मारोगे। अब आते भाई 3 दिन बाद जब हमारा मेन कट्टर अपनी लड़की के साथ है ना मिशन के लिए आया था जहाँ पे लड़की वही मिशन करती है शैतान वैतान को मार के और कहती मार दिया मैंने। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया मारा साला यार मैं ही पागल आदमी था या नसीब खराब था इतने सारे मिशन में रेगिस्तान वाला एरिया इस एरिया में आने का मिशन मुझे मिला था गलत किया सालों ने यार। अब आते भाई 3 दिन पहले जो हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे कौन था ये आदमी साले ने एकदम बैंड ही बजा डाला। तो बड़े अरमानों वाली भी कहती है अरे वूजिन उसका नाम है और हमारे सेट लीडर के जान पहचान का है थोड़ा ऐसा ही आदमी है यार कभी भी आता कभी भी जाता है फालतूगिरी करता रहता है टैलेंटेड बंदा यहाँ पर है। अपना लीडर भी कहता है या अगर उस आदमी ने पूरा दम दिखा दिया पूरा टैलेंट यहाँ पे दिखा दिया ना भाई मैं उसका बाल भी बाका नहीं कर पाऊंगा। वो अलग ही लेवल का बंदा है यार अलग ही लेवल का बंदा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लेकिन हमको कुछ करेगा नहीं ना मैंने कुछ बदतमीजी तो नहीं कर दी। ये लोग भी कहते हैं अब उसके मन पे डिपेंड है मन करेगा तो तुझे पटक के पेल देगा मन नहीं करेगा तो नहीं पेलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये क्या बात हो गई यार कुछ भी कर देगा मुझे टेंशन होता है। अब आते भाई करंटली जब उसको रोना आता है कि भाई मैं ऐसे मिशन पे आ गया मुझे कुछ मिल नहीं रहा ना फुल स्टोन ना लूल स्टोन कुछ भी नहीं मिल रहा दिमाग का दही हो रहा है ऊपर से गर्मी इतना है पानी वानी की भी कमी है। तभी अचानक से कोई मुंह पे आ जाता है कहता है हेलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैया रे भूत। वो भी कहता है भूत नहीं हूँ साले तेरी तो मुक्का चला देता है। तो लड़की आके मुक्के को रोक देती है। तो ये वही आदमी था जो अभी सेट में मिला था वूजिन। वो भी कहता वारे लड़के काफ़ी तेज है मेरे अटैक को तूने रोक लिया। लड़की भी कहती और अटैक करूंगी
लेकिन वो गायब होकर डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है और कहता है लाडले मुझे देख, भूल गया क्या मुझे? अगर ये लड़की ना होती कब की तेरी बैंड बजाती, कभी अपने ऊपर भी डिपेंड रिया कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे रहूंगा ना अपने पे डिपेंड, मेरी एबिलिटी है तो मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करता हूँ लड़कियों वाला। वो भी कहता है यह बात तो तूने सही यहाँ पे बोली है। अगर मैं तेरा मास्टर होता ना तुझे धक्के दे के निकाल देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता धक्के दे के निकाल देता। देख भाई अब ये बदतमीजी यहाँ पे हो रही है, चल मैं तेरा डिसाइपल बनने को तैयार हूँ अगर तूने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो। ये भी कहता अच्छा ठीक है भाई पूछ, क्या यहाँ पे पूछना है? पहली बात मैं तुझे अपने बारे में बताता हूँ, मेरा सरनेम वू है और जिन मेरा नाम है। तो लोग प्यार से जिन जिन यहाँ पे बुलाया करते हैं। और क्या बताऊँ यार, मुझे और कुछ नहीं बताना। और लेकिन ये जो लड़की है मानना पड़ेगा ले, ये बड़ी कमाल की यार, तुम्हारी ये जो एबिलिटी है ना समन करने वाली, देखने पे गजब लगता है। और लड़की के साथ थोड़ा गंदी गंदी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो क्या गंदी गंदी, क्या मुझे गंदा आदमी समझ के रखा है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ गंदे गंदे काम नहीं करता। वो भी कहता ठीक है अब तू अनऑफिशियल मेरा डिसाइपल बन चुका है, तो ये कमाल कमाल की टेक्निक है, बोल बेटे इसमें से कौन सी टेक्निक लेगा, सब कमाल का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ये वाली टेक्निक। वो भी कहता अच्छा ये टेक्निक, हाँ ये टेक्निक बड़ा कमाल का है, तुम्हारी बॉडी को स्पेशल बनाएगा, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस यानी देखने का, भागने का, कूदने का, वो भी काफ़ी स्पेशल बना देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? वो भी कहता या मुच्ची में लाडले ये देख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ नाइस यार। तो वो भी कहता या लाडले अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो थोड़ा सा ट्राई मार के देख ले। हमारा मेन कट्टा जैसे थोड़ा सा ट्राई मार के देखता है मजा आ जाता है। वो भी कहता ये मजा आ गया। वो भी कहता मजा आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये बहुत ही मजा आ गया, ये टेक्निक वाकई में कमाल का है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर को है ना अचानक से कुछ दिखता है जो कहता है ये क्या है। वो लोग भी कहते क्या, तो जो कटोरी जिसमें चाय पी रहा था ना उसके बारे में कहता है कि ये किस चीज़ से बनी है। वो लोग भी कहते हैं किस चीज़ से बनी है, हमें तुझे ये भी नहीं मालूम, फूल स्टोन से बना है। फूल यानी बुद्धू वाला फूल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बक रहे हो? वो लोग भी कहता है सही बक रहे हैं, कहना दुनिया में कमाल कमाल के स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं और न जाने कैसे कैसे जेड क्रिस्टल होते हैं, उसी में से एक फुल स्टोन पाया जाता है, लेकिन इसको काफ़ी यूजलेस, बेकार माना जाता है, जो ज़्यादा किसी काम में आता ही नहीं है और कल्टीवेशन के काम में तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो लोगों ने फुल स्टोन यहाँ पे नाम दे दिया। इतना क्या क्या चौके जा रहा है जैसे कि तूने ज़िंदगी में देखा भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि फुल स्टोन नहीं बल्कि ये लोग ही फूल यहाँ पर है, इनके लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरे लिए कीमती है। अरे याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर को स्पेशल स्टोन चाहिए रहता है स्पिन मारने के लिए, कार्ड निकालने के लिए, और ये वही स्टोन से बना हुआ कप है। इनके लिए बेकार है लेकिन मेरे लिए कीमती है। ले लूँ क्या मैं इनको? सुनो यार, मुझे मुझे आप लोग बड़े पसंद आए और मुझे ये स्टोन भी पसंद आया, तो क्या मैं ये स्टोन ले सकता हूँ? और तो वो भी कहती है स्टोन चाहिए लाडले तुम्हें, ले लो, हम लोग खुदाई वगैरह करवाते रहते हैं अलग अलग क्रिस्टल के लिए, उसमें से कभी कभार ये निकल जाता है, जैसे मिलेगा तुमको दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है, तो मैंने ठान लिया, मैं तुम्हारे सेट का मेंबर बनूंगा। बाकी लोग देख के चौंक जाते कि हाँ फालतू के स्टोन के लिए उनका मेंबर बनने को तैयार हो गया। अब आते हैं हेवन सिल सेट में, एक कोई मिस्टीरियस आदमी था जो आता है और कहता है हेलो लॉर्ड, सिलेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया और हमने टोटल 13 बंदे लोग को डिसाइपल बना लिया है, जिसमें से 5 एवरेज हैं लेकिन 2-3 ऐसे हैं जो बड़े कमाल के हैं। ये भी पूछ लिया जाता हो यांग यान के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, यानी हमारा मेन कैरेक्टर। तो बोला भी जाता हो यांग यान साला वो तो कुत्ते का बच्चा, अचानक से उस पर अटैक हुआ तो भाग यहाँ पे गया, लेकिन अचानक से जैसे वापस हमको मिला ना तो अचानक से पता नहीं क्यों एकदम एक्साइटेड हो गया और हमारा सेट ज्वाइन करने को तैयार हो गया। तो लॉर्ड भी कहता अच्छा किधर है अभी के लिए? बोला भी जाता है वो आ रहा है हमारे सेट में, बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। तो फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर सेट के पास आ जाता है और बहुत सारे लोग थे, टोटल 13 डिसाइपल बने थे ना, तो सब लोग देख के चौंके हुए थे। एक आदमी भी कहता क्या हुआ भाई इतना चौंका हुआ क्यों है? वो भी कहता मैं चौंका हुआ नहीं हूँ, बस मेरे को माहौल ठीक नहीं लग रहा, जा रहा हूँ यहाँ से। दूसरा भी कहता पाईजान कहाँ जा रहे हो? अंदर जाओ अंदर जाओ। वो भी कहता ना मुझे नहीं जाना। वो भी कहता अरे जाओ ना यार मजा आ जाएगा। तो अंदर आता है, लड़कियों के बड़े बड़े अरमान देखता है, पगला जाता है कि ओ माय गॉड इतनी सुंदर लड़की थी, पहले बोल दिया रहता। दूसरा भी कहता सारे ठरकुल्ले लड़की को देख के खुश हो रहा है। और लड़की के बीच में हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ है, वो भी कहता हेलो गाइस कैसा हो? वो लोग भी कहता है ये कौन है और ये क्या करना चाहता है? तो बोला जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे धंधा कर रहा है, मालूम है किस चीज़ का? कि अलग अलग सामान लेकर आओ, उसको चेक करके बताएगा कि कैसा है, कीमती है कि नहीं, क्या फ़ायदे में है और क्या नुकसान में। ये लोग भी कहते हैं ऐसा भी होता है। वो मेन आदमी भी कहता है लाडले ऐसा भी होता है, जा अपना भी कोई सामान दिखा। तो अपना सामान लेकर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और पाईजान क्या हुआ, क्या दिखाना चाहते हो? वो भी कहता वेल ये दिखाना चाहता हूँ।
ये लोग भी कहते हैं ओ माय गॉड ये तो बड़ी बेकार चीज़ है, ये तो टूटी फूटी चीज़ है, इसके लिए तुम्हें क्या ही मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तुम्हारा ये जो आइटम है ना कुछ नहीं है, बेकार है, फालतू है, टट्टी है, लेकिन हम बदले में थोड़े से पैसे दे देंगे और ये हमको दे दो। और पाईजान तू और ऐसे बंदे लोग को लेकर आया, मतलब और बंदे लोग को पागल बना के बुलाया कर। वो भी कहता है या बुला दूंगा। तो क्या ना वो सारे के सारे आइटम फुल स्टोन है जो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग के लिए नहीं है, तो बाकी लोग ला के बेच देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वापस आते रहिएगा, मैंने सबको पागल बना के बढ़िया ढेर सारा फुल स्टोन यहाँ पे कमा लिया है, काफ़ी कार्ड यहाँ पर हो गया है, और बंदे लोग जितना भी फुल स्टोन है सब लेकर आ जाओ। वो लोग भी कहते हैं या पाईजान ला रहे हैं ला रहे हैं। रात हो जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर का काम धंधा बंद हो चुका था। वो जो बड़े अरमाने वाली लड़की भी कहती है कि सुनो यार मुझे समझ नहीं आता, फुल स्टोन बेकार है, एक दो छोटे मोटे कप कटोरी बनाने के अलावा किसी काम का नहीं आता, लेकिन मैं नोटिस कर सकती हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही है उस स्टोन के अंदर, ऐसा क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि अरे मैं क्या बोलूँ यार। वो भी कहती है क्या नहीं मालूम, चलो कोई ना रहने दो, चलो अंदर हम लोग बाद में देखेंगे। और अभी सेट में पहुंचे नहीं थे, मैंने बोल दिया कि सेट में पहुंच गए, सेट में पहुंचेंगे अभी कहीं रास्ते में थे और कोई होटल में देख के कमरा बुक कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे जैसा आदमी ऐसे छोटे मोटे होटल में रहता नहीं, लेकिन तुम जैसे गरीब लोग मुझे ऐसे होटल में रुकवा रहे हो तो दया खा के मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो अंदर आता और कहता वो ये मज़ा ही आ गया भाई, आज तो मज़ा ही आ गया, देखता हूँ और क्या क्या मुझे मिलेगा। तो आराम से देखता है, उसके बाद पानी के अंदर अपना मुंह धोता है और कहता फ्रेश फ्रेश मजा आ रहा है अब जाके ओपन करता हूँ, 1 2 रेडी स्टेडी पोक, कार्ड निकल जा। तो कार्ड के अंदर से एक और अजीब सा गॉब्लिन जैसा ही क्रिएचर निकलता है, लेकिन थोड़ा हाई लेवल का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो कोई ना, थोड़ा तो हाई लेवल का है, दूसरा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलेगा। दूसरा भी गॉब्लिन ही निकलता है सेम टू सेम। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन नहीं यार, तीसरा बढ़िया निकलना। तीसरा भी गॉब्लिन निकलता है लेकिन फीमेल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इतने सारे गॉब्लिन को क्या मैं अपने पिछवाड़े में डालूंगा, कोई और बढ़िया आइटम यहाँ पे दे दो यार, कोई बढ़िया यहाँ पे दे दो, कुछ और निकाल के देखता हूँ। लेकिन चौथा भी गॉब्लिन निकलता है। तुम्हारी माँ का भाई इतना मेहनत करके मैंने लोगों को पागल बना बना के कार्ड कलेक्ट किए थे, सारा का सारा गॉब्लिन यहाँ पे निकला है, एक और बचा हुआ है, प्लीज यार अगली बार अच्छा आइटम निकल जाओ। हाँ तो भाई 2 आइटम निकलते हैं, अलग आइटम निकलते हैं, एक स्माइल यहाँ पे था, स्लाइम, और एक डॉगी जैसा आइटम था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते 1 सेकंड, अब ये क्या है यार, ये तो और भी मुझे बेकार यहाँ पे लग रहा है, एक और अच्छा आइटम आ जा, एक और आ जा, एक और आ जा। सब लगा लेता है, अलग अलग आइटम तो निकलता है, लेकिन सब के सब लो लेवल के और बेकार ही थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एक आखिरी आइटम, एक आखिरी आइटम, प्लीज़ प्लीज़ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। तो इसमें भी ऐसा कुछ निकलता नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में, मम्मा मुझे रोना आ रहा है। अपनी लड़की भी कहती क्यों रोना आ रहा है, देखो ना उसमें से लगता है कुछ स्पेशल निकला है। तो वो चेक करने जाती है क्या स्पेशल निकला है, तो जो चीज़ निकला था ना वो अचानक से उड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई क्या निकल गया, ये क्या है रे तू। तो ये भी एक लड़की थी, वो भी कहती फाइनली कैप्टन मैंने आपको ढूंढ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता 1 सेकंड, लड़की तेरा नाम तो रेना है ना। अरे मैंने जब गेम खेला था ना तो ये गेम की काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी करेक्टर हुआ करती थी। तो हमें गेम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लिटरली वो गेम के पीछे इतना पागल था कि क्लास के बीच में गेम खेलने लगता है। टीचर भी आता है कहता है क्या रे टीचर, क्या हमें टीचर कहता है क्या रे छोकरे क्या कर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर इतना पागल वो बताने लगता है कि वो देखो गेम खेल रहा हूँ, नया नया करेक्टर अनलॉक हुआ है रेना, अभी इतनी कमाल की विच करेक्टर है, आग वाली एबिलिटी से आग लगा देती है, अन्नू मलिक भी फेल है इसके सामने। टीचर भी कहता अच्छा ठीक है बेटे, तेरी माँ की मोबाइल छीन लेता है और कहता अपने माँ बाप को बुलाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो टीचर गद्दारी नहीं करने का, प्यार से बोलने का ना, छीन क्यों रहे हो, अब छीन क्यों रहे मेरे साथ। वो भी कहता छीनेंगे ना, क्यों नहीं छीनेंगे, क्योंकि मुझे भी ये गेम खेलना है। हमारा मेन कट्टा भी लेकिन इनकी माँ का टीचर भी पागल हो गया है। हाँ तो ये ऐसा हुआ करता तो उसके स्कूल में, हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं होता। गलती से भी किसी टीचर को पता चल गया कि तुम्हारे पास मोबाइल है, हाँ बस है ये पता चल गया ना, तो भाई मतलब हालत ही ख़राब हो जाती। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता कि ये वाली कैरेक्टर मज़ा आया था यार, मैंने काफ़ी चलाया था, और भी कई सारी कैरेक्टर है, आय हाय और सारी की सारी कैरेक्टर एक बार में आ जाएगी तो ज़िंदगी में ऐश ही ऐश हो जाएगा, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो ये सब फ्लैशबैक तब करंटली आते हैं। लड़की भी कहती कैप्टन वाह कैप्टन कैप्टन कैप्टन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे कैप्टन कैप्टन बुला रही हो पहली बात, चलो ठीक है। वो और चिपक जाती हूँ, कहती हूँ फाइनली कैप्टन आप मिल गए, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे आराम से, ज़्यादा मतलब घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे यार वो गेम में खेलता था तो मोबाइल के अंदर विचुअल हुआ करता था, इधर सामने एकदम रियल देखकर बड़ा अजीब लग रहा है। वो भी कहती सॉरी मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को 3 टेक्निक देता है, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर एक टेक्निक चूज करता है और उसको ट्राई मार के देखता है। तो उसको मजा आ जाता है, वो कहता है वाह क्या टेक्निक है भिड़ू, मजा आ गया। हाँ, लेकिन ट्राई मारने में मजा आता है, रियलिटी में उसकी बॉडी में टेक्निक का 1% का भी असर नहीं होता, यानी वो सीख ही नहीं पाता। तो आदमी भी कहता बेटे पहले अपने आप को देख ले, तू टेक्निक सीख नहीं पाया है, मजा कैसे आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शायद ये टेक्निक मेरे लिए है ही नहीं, अब दूसरी टेक्निक मुझे दे दो। वो भी कहता कि ये फर्क पैदा है, वैसे भी टोटल 3 टेक्निक है, ये ले दूसरा वाला। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा ट्राई मारता है, ये भी नहीं हो पाता। वो भी कहता चलो कोई ना, ये तीसरा टेक्निक ट्राई मार ले। हमारे मेन कैरेक्टर से तीसरा टेक्निक भी नहीं हो पाता। वो भी कहता पाईजान नहीं हुआ, ये भी कहता है अबे अबे ऐसे कैसे नहीं हुआ यार, बोला जा रहा है तू काफी टैलेंटेड लौंडा है, तभी तो तेरा स्पेशल एडमिशन हुआ है और तेरे से एक टेक्निक भी नहीं हो पा रहा। नपुंसक है क्या तू? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे नपुंसक मत बोलो, क्या ना मेरा खासियत ये लड़ाई वड़ाई करना, टेक्निक सीखना है ही नहीं। मेरा खासियत तो ये मोबाइल है, मोबाइल में से कैरेक्टर आते हैं मेरे लिए लड़ाई करते हैं। वो भी कहता हूँ माय गॉड, फिर तो मैं 2 मिनट में आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे कहाँ जा रहे हो, अबे धोखा दे के भाग रहे हो क्या? साले बोला था डिसाइपल बनाएगा, अब धोखा दे के भाग गया। फिर अचानक से शाम की बारी आती है और शाम को कुछ शैतान लोग है ना हमारे मेन कैरेक्टर के एरिया में आ जाते हैं और कहते हो फाइनली तुझे ढूंढ लिया बेटे, अब तुम्हारा क्या होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है भाईजान ये लोग। वो एल्डर भी कहता है टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं देख लूंगा। अब जो लोग आए थे ना ये हमारे मेन कैरेक्टर के लिए आए नहीं थे, उसी एल्डर के लिए आए थे। बोला भी जाता क्या रे एल्डर, पहचाना कि नहीं पहचाना मुझे? तेरे सेट का ही मेंबर यहाँ पर हूँ। तेरी माँ का, तूने बहुत कह के ली, साले मेरी बीबी भगा लिया तूने। ये भी कहता है क्या करूं, चिकनी मालती तेरी बीबी, थोड़ी कैरेक्टर लेस थी, सबको भाव देती है, थोड़ा सा भाव मैंने क्या ले लिया तुझे दिक्कत होने लगा है क्या? और ये जो लड़का दिखाई दे रहा है ना सुपर टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड है और मेरा डिसाइपल है, इसको बैठ के कल्टीवेशन करने दो, तभी हमारे मेन कैरेक्टर का मोबाइल नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है। और याद है ना जब जब कनेक्ट होता है तो ये अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता है। तो मोबाइल फ़ोन द्वारा एक पेड़ बना लेता है। देखो ये पेड़ दिखने से पेड़ है, लेकिन ये मोबाइल का कनेक्शन यहाँ पे शो हो रहा था, जो देखकर वो लोग डर जाते हैं, चौंक जाते हैं और कहते हो माय गॉड ये तो हमारे लीडर का सबसे बेस्ट टेक्निक था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे बीसी है मेरा मोबाइल नेटवर्क है, तू कहना क्या चाहता है? तो वो डिटेल में कहानी सुनाने लगता है। आज से कई 1000 साल थे, हमारे जो मास्टर यहाँ पे थे, हमारे सेट के फाउंडर, उनके पीछे कई दुश्मन पड़ गए थे और ऐसे पड़े थे, ऐसे पड़े थे, ऐसे पड़े थे कि दुश्मन किसी और के पीछे पड़ जाते, वो आदमी मर जाता। लेकिन हमारे मास्टर अपना स्पेशल ट्रेजर आइटम, एक टाइप का डिवाइन सील था, वो निकालते और निकालने पर है ना वो जो पावर का यूज़ करते वो इतना ही बड़ा था, वो इतना ही खतरनाक था और वो अटैक के चक्कर में सारे के सारे दुश्मन यहाँ पे मर जाते हैं। उसके बाद लोग उनसे जलने लगे, जलन के चक्कर में उन पे रोज कोई ना कोई अटैक कर देता, लेकिन एट द एंड वो सारे अटैक की धुजियां उड़ा देते, सबको मारते और जब जब मारते ना तो ऐसा ही नेटवर्क वाला बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं। और तब से लेके अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये टेक्निक, ये नेटवर्क कनेक्शन वापस बना पाया हो। तुमने लेकिन बना दिया, यू आर यू आर यू आर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बेटे आई एम व्हाट, बकता क्यों नहीं है? वेल्डर भी कहता है तो तू उसको पकड़ने आया है? वो मेरा डिसाइपल यहाँ पर है साले, आजा 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 पकड़ के दिखा, आजा पकड़ के दिखा। वो भी कहता साले मैं पकड़ूंगा नहीं, मैं तो नमस्कार बोलूंगा। हेलो जी, एक काम करो वापस आ जाओ सेट में, हमारे लीडर देखेंगे तुम्हारा ये टेक्निक, फिर फैसला लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ यार तुम कितने प्यार से बातचीत करते हो, सो नाइस से। तो एल्डर भड़क जाता है और कहता है साले तू मुझे पकड़ने आया था, मेरे साथ बदतमीजी से बातचीत करता है, और ये डिसाइपल जो कि अभी अभी मेंबर बना है इसको बड़ा रिस्पेक्ट दे रहा है, ऐसा क्यों? वो भी कहता क्योंकि ये डिसाइपल बदतमीजी नहीं करता, ये डिसाइपल मेरी बीबी नहीं भगा लेता, मेरी बीबी के साथ पेलम पाली नहीं करता, तू करता है कुत्ते। वो भी कहता है कि अबे क्या करूं, उसमें मेरी गलती नहीं है ना, वो तेरी बीबी ही ऐसी थी साले, मैं सबकी बीबी के साथ करता हूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो यार वो आदमी ही थोड़ा ठरकी वो खराब है। बाय द वे मुझे आपके साथ थोड़ा सा लड़ाई करने का मन है, कर लूँ क्या? वो भी कहता वाह मैं भी यही कहने वाला था, थोड़ा सा लड़ाई हो जाए और मैं रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मैं भी रेडी हूँ। दोनों के दोनों रेडी थे और दोनों के दोनों अटैक करते हैं। तभी हमारा मेन कट्टर अपने मोबाइल फ़ोन द्वारा बढ़िया
लोकेशन भी पता लगा सकता है कि बंदा कब अटैक और कहाँ से अटैक करने वाला है। तो हमारा मेन कट उस हिसाब से अपनी लड़की को कहता है और लड़की उस हिसाब से लड़ने लगती है। तो काफ़ी अच्छा खासा बैटल हो रहा था। वो अकेले ही 3-4 बंदे लोग को ठिकाने लगा लेती है। हमारा वो एल्डर भी देखता है, वो कहता है वाह यार, आई डोंट नो यार क्या बोलूँ, लेकिन लड़की बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर है। लौंड के तो उसको कंट्रोल कर रहा है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार, लेकिन पता नहीं क्यों यार, जैसा मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ वैसा हो नहीं रही। जब मैं गेम खेलता था तो अलग होता था, लेकिन रियलिटी में उतना मज़ा नहीं आ रहा। दूसरी कैरेक्टर को बुला लूँ क्या? लीना नाम की जो कैरेक्टर मिली थी ना, हमारा मेन कट्टा उसको समन करता है और कहता है चलो यार तुम रेडी हो? वो भी कहती है यस मालिक मैं रेडी हूँ। और एक सेकंड, ये आपने क्या बुला लिया है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मुझे वेपन मिला था, लड़ने में काम आएगा। आर यू रेडी? वो भी कहती है या मालिक मैं रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो एल्डर जी इधर देखो, मैं भी आ रहा हूँ फिजिकली आपके साथ लड़ने वेपन लेकर। वो भी कहता अच्छा बेटे आजा, तुझे भी हराऊंगा। वो अटैक करता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास 2 वेपन थे, एक शील्ड और एक हथौड़ा। तो शील्ड से अपने आप को बचा लेता है। तो दुश्मन भी नोटिस करता बाप रे यार, इसके शील्ड में तो अलग ही दम है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई शील्ड पे नहीं बल्कि लोहे जैसे किसी मोटे आइटम पे अटैक कर रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे उसके सारे अटैक को शील्ड से रोक लेता है। तो अपना एल्डर फिर से मजाक उड़ाने लगता है, क्या हुआ बेटे, दम नहीं है क्या तेरे अंदर? तभी तो तेरी बीबी तुझे छोड़ के मेरे पास आ गई थी, मेरे पास बड़ा दम है। ओ लाडले, ओ लाडले। वो भी कहता चुप कर यार, बीबी का नाम लेके चिढ़ाता रहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर किसी भी बंदे का एबिलिटी उसके हाथों में पैरों में देखने में कितना दम है वो अपने सिस्टम द्वारा एडवांस में पता लगा सकता था। तो काफ़ी एडवांटेज था उसको, इसलिए बिंदास बिना किसी प्रॉब्लम का लड़ रहा था। और अब तक हमारे मेन कैरेक्टर ने सारे के सारे अटैक बस डॉज किए थे, उसने सामने से अटैक नहीं किया था। लेकिन अब वो सामने से भी अटैक करता है, दुश्मन की बैंड बज जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक करता है, दुश्मन की और बैंड बज जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तीसरा अटैक करता है, दुश्मन जैसे तैसे उसको रोक लेता है। लेकिन चौथा अटैक हमारा मेन कैरेक्टर जो करता है ना, दुश्मन भी कहता नहीं अरे भाई नहीं, अरे भैया अरे नहीं, अरे भाई नुन्नू कट जाएगा मेरा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात नहीं मानता और अटैक कर देता है, धमाका ही धमाका। अब अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह सेट में वापस आ जाते हैं और देख सकते हैं बेचारे एल्डर की क्या हालत हो जाती है। तो जो अपनी फीमेल थी जिसको हमने पहले देखा था बड़े अरमानों वाली, वो भी कहती क्या हुआ साले, तुझे किसने यहाँ पे मार दिया? ये भी कहता है किसी ने भी नहीं मारा, ज़्यादा मजाक मत उड़ा। वो लौंडा भाई आखिर में कह रहा था अटैक मत कर, अटैक मत कर, साले ने कर दिया। तो मैंने भी काउंटर अटैक करने के लिए दूसरा अटैक लिया था और मैंने किया था, लेकिन साला मेरे अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। उसका अटैक मेरे पे लगा, पूरी हालत ही खराब हो गई। उस लौंडे पे ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा, उस कमीने एल्डर पे गुस्सा आ रहा है। भाई बीबी का नाम लेके फिर से मुझे छेड़ने लग गया था। किसी दिन वो शादी करेगा ना तो उसकी बीबी को मैं भगा लूंगा। ये फीमेल भी कहती है हाँ ठीक है, अभी के लिए आराम कर ले, चोट लगा है, रिकवर होने में टाइम लगेगा। हाँ लेकिन एक बात मानना पड़ेगा उस लौंडे का, मुझे लगा वो नुबड़ा है, उसके पास समन करने की एबिलिटी है, लड़कियां बुलाता है, लड़कियों के साथ लड़ता है, लेकिन बिना लड़कियों का भी अच्छा लड़ लेता है, मानना ही पड़ेगा। और अगली बार से पंगा ना लेना वरना नंगे हो जाओगे। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो सेट के बाकी लोगों के साथ बैठा हुआ था और कहता ठीक है तुम वो सारे नए नए बच्चे लोगों जिन्होंने ये साल एडमिशन लिया है और मैंने भी यही साल एडमिशन लिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मैं बेस्ट हूँ, मैं तुम सबका सीनियर हूँ, आके मेरा गुटला चूस लो। अब ये सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में ही था, कोई कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन तभी एक डिसाइपल जो पहले भी 2 एपिसोड पहले हमारे मेन कैरेक्टर पे चिल्ला रहा था वो भी कहता ये ना चोलबे। तब हमारा मेन कैरेक्टर जोर से मुक्का मार के उड़ा देता है और कहता है अच्छा ये ना चोलबे, जिसको जिसको ना चोलबे तुम यहाँ से चोलबे। और किसी को मुक्का खाना है तो सब इतने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं, कहते हैं कि ना भाई चलेगा 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 भाई चलेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली डरा धमका के बाकी जो भी डिसाइपल लोग हैं उनको मना लेता है कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और जो मैं बोलूँगा तुमको वो करना पड़ेगा। और सबका सब डर भी जाते और डर के मारे मान भी जाते कि हाँ लॉर्ड आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बढ़िया, अरे डरो मत यार, मैं लड़का बुरा नहीं हूँ, लड़का बहुत ही अच्छा हूँ, मेरे साथ रहोगे ना तो लड़ने की भी पावर मिलेगा और पैसे वैसे भी दे दूंगा। और पैसा चीज़ ही है ऐसा जो देख के कोई भी लालच में आ जाता है। तो वो लोग वाकई में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सब कुछ करने को रेडी हो जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने गॉब्लिन यहाँ पे बुला लेता है और कहता है देख रहे हो क्या, ये गॉब्लिन नहीं है, ये मेरे सपोर्टर यहाँ पर है और ये सपोर्टर्स जाओ इनके साथ है, जाके थोड़ा समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। वो लोग भी कहते हैं यार ये समझ रहे समझ रहे समझ रहे। हमारा मेन कैरेक्टर फिर ऐसा चेक करता है गॉब्लिन की खासियत क्या है, तो पता चलता है कि लड़ने में भले ये लोग स्पेशल नहीं है लेकिन खुदाई करने में और ये जो छोटे मोटे घर के सारे काम करने में ये सब में नंबर 1 है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार, लड़ाई में लड़कियों का यूज़ कर लूँगा और बाकी कामों के अंदर इन गॉब्लिन का यूज़ कर लूँगा। हाँ लेकिन मेन मुझे चाहिए यस रैंक की प्लस
डबल एस रैंक की करेक्टर, वो लोग लड़ने में ज़्यादा अच्छा हो के। और बाय द वे मेरी जो पुरानी लड़की है मैं देखता हूँ उनका इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, तो नोटिस करता है कि कुछ खास ऐसा इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, हमने इतना बैटल किया, एल्डर्स को मारा, कई सारे बिस्टों को यहाँ पे मारा, वो गुंडे लोग आ गए थे पिछले 2 एपिसोड पहले, उनको यहाँ पे मारा, और बीच में डायनासोर जैसा क्रिएचर गुफा में मिला था, उसको भी मारा था, तो भी नहीं। तभी ध्यान जाता है एक पॉइंट नाम की भी चीज़ होती है, पॉइंट, बॉन्ड पॉइंट, एक सेकेंड, बॉन्ड पॉइंट, ये बॉन्ड पॉइंट किया है यार। फिर बाद में दोनों लड़कियों को बाहर निकालता है, दोनों लड़कियां आती है, ये वाली तो चिपकना चाहती थी, हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम आराम से, आराम आराम से, इतना चिपकती क्यों रहती है, मैं तुम लोगों से कुछ बातचीत करने आया हूँ। तो वो वाली भी कहती क्या बातचीत करने आए हो, लड़ाई के बारे में, जो मैंने लड़ाई किया था, हाँ मैंने लड़ाई किया था, मजा आया था लड़ाई करने में। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एक काम करो, तुमने जैसा जैसा लड़ाई किया था ना वैसा वैसा लड़ाई करना लीना को भी सिखा दो, क्योंकि पहली वाली जो लड़की है वो लड़ने में चैंपियन है, लेकिन जो दूसरी थी लीना वो उतनी स्पेशल नहीं थी, नई नई आई है ना, तो उसको सिखाया जाता है, वो सिखाने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी लग देखो, जब मैं गेम खेलता था तो ये सब मेरी कैरेक्टर थी, इन लोगों ने मेरे लिए दुश्मनों से लड़ा था, लेकिन आपस में नहीं लड़े थे, क्योंकि आपस में क्यों लड़ेंगे, आपस में दोस्त थे। लेकिन अब ये लोग एक दूसरे को लड़ना वड़ना सिखाएंगे तो दोनों मिल के लड़ेंगे तो एक्सपीरियंस काम आएगा, शायद इसी को बॉन्ड पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है। मैंने क्या दिमाग लगाया है, तो काफ़ी उसको सिखाया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी पूछता है क्या सीखा तूने, कुछ नहीं सीख पाती, बेहोश हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे ये प्लान तो यहाँ पे फेल हो गया, और अब जाके हमारे मेन कट्टा की दिमाग की बत्ती जलती है। बॉन्ड पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है दो लोगों के बीच का बॉन्ड, यानी मिलन, कैसा मिलन यहाँ पर है। अगर पॉइंट ज़्यादा रहा तो समझो एकदम जोश में रहेगी, हमेशा तुम्हारी बात मानेगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी, आग लगा के रख देगी, तुम्हारे लिए जान भी लगा देगी। लेकिन अगर बॉन्ड पॉइंट कम यहाँ पे रहा तो भाव ही नहीं देगी, एटीट्यूड में एकदम खड़ी यहाँ पे रहेगी। अच्छा बेटे पहले चेक करता हूँ लीना और मेरे बीच का कितना पॉइंट है, तो जैसे चेक करता है तो 100%, हाँ 100% पॉइंट यहाँ पर है। और जिसके चक्कर में ना उसका सब कुछ, कितनी उम्र की है, उसका साइज कितना है, उसका वेट कितना है, उसका नाम क्या है, निकनेम कहाँ है, कहाँ से आई है, कहाँ पे पैदा हुई थी, उसके ब्रा का साइज क्या है, सब कुछ लिखा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार 100%, यानी सारी की सारी बातें मालूम है। पहली वाली लड़की का चेक करता हूँ तो उसका नाम फीमेल, बस यही 2 चीज़ें मालूम थी और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड, यानी हमारा जो बॉन्ड पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तभी तो ये लड़की थोड़ा बहुत ही लड़ती है, ज़्यादा बात भी नहीं मानती, एटीट्यूड में पीछे खड़ी रहती है, और वो वाली बात बात पे चिपकने आती है, क्योंकि हमारे बीच का जो बॉन्ड है ना वो थोड़ा कम है। अगर मुझे बॉन्ड पॉइंट ज़्यादा करना है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, ताकि मुझे इसके भी ब्रा का साइज पता चल जाए। ना ना सॉरी सॉरी, थोड़ी गंदी निगाहों पे चल गया था, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे थोड़ा भी बॉन्ड पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाए। उतने में जो फीमेल एल्डर थी वो आती है और कहती है और क्या हो रहा है, मैंने सुना तुमने बाकी डिसाइपल को डरा धमका के अपनी टीम में ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, एक छोटा सा एहसान करोगी। वो भी कहती है क्या एहसान करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम तीनों लड़कियां, हाँ तुम तीनों की तीनों लड़कियां आपस में लड़ोगी मेरे लिए। अब ये सुनते ही वो लोग भी चौंक जाते हैं, आपस में साले क्यों लड़वाना चाहता है, लेकिन वो लोग मान जाते बिना किसी प्रॉब्लम का और आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ना यानी सीरियस बैटल, मार देंगे काट देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। नॉर्मली जो प्रैक्टिस होता है, ट्रेनिंग होता है, वैसा बैटल जिसमें अपोनेंट यानी एल्डर भी कहती वाह लड़की क्या मार रही है, और बढ़िया बढ़िया और करो मैं तुम्हें बताती हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख के एंजॉय करता है और कहता है वाह क्या बैटल है। झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन लड़कियों का बैटल देखने में सबसे ज़्यादा मजा आता है। लेट में सी चल के आ रहा है, ओके एक का 40% और एक का 60%। अब आते भाई बैटल में, वो जिसमें एल्डर एक बड़ा सा अटैक कर देती है। लीना भी नोटिस करती है ओ माय गॉड यार ये अटैक तो काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी देर ये बैटल चलने के बाद हार जाती है, हाँ हार के रोने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है चलो नॉट बैड, ये तो बस एवरी नॉर्मल प्रैक्टिस था, अगली बार देखना तुम यहाँ पे जीतोगी। चलो ठीक है तुम तैयार हो ना, दूसरी वाली भी कहती है मैं भी तैयार हूँ, और लीना और ये लड़ने वाली थी, तो लीना भी कहती है पिछला बैटल भले ही हार गई लेकिन नाउ आई एम रेडी, इस बार मैं ही जीतूंगी। वो भी कहती है आजा जीत के दिखा, एकदम फटाक से मुंह के पास आती है, तलवार रखती है और कहती है इट्स ओवर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इट्स ओवर, अबे ये क्या बात हो गई,
तो अपना वो जो सिस्टम जैसा था वो भी कहता हूँ, नहीं तो क्या तुम्हें क्या वाकई में लगा था वो तुम्हारी बड़ी लड़की इस हाई प्रो लड़की के सामने टिक पाएगा? 2 सेकंड टिक गई वही बहुत बड़ी बात है, वरना आधा सेकंड में हार जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये तो वाकई में बड़ा कमाल का है। उससे मुझे याद आया एल्डर वू जी ने भी इसके बारे में काफी तारीफ यहाँ पे की थी। ओ ये मैंने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, तुम तो वाकई में गजब हो। और लीना रोना बंद करो यार, कोई ना अगली बार और कर लेना। वो भी कहती है अरे 2 बैटल लगातार हार गई, नल्ली हूँ मैं नल्ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो यार ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये लड़की तो अब मेरे को भी डर लगने लगा, जबरदस्त है लेकिन बॉन्ड पॉइंट काफी कम है। अब वो जो फीमेल एल्डर वो भी एक राउंड जीत गई है और अपनी वाली लड़की ये भी एक राउंड यहाँ पे जीत गई है। ये दोनों काफी तगड़े, इनका बैटल में तगड़ा मजा आएगा। बैटल स्टार्ट होता है, सबसे पहले एल्डर बढ़िया सा शील्ड बना के रोकती है, ये वहां से ठोकती है और इनका बैटल चले जा रहा है। और हमारा मेन कट्टा जब नोटिस करता है तो दोनों का बैटल 50-50 चालू है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार 50-50 यार, इनके बैटल में मजा आएगा, आई एम टू एक्साइटेड। तो एक्साइटमेंट के मारे देखे जा रहे हैं, उनके बैटल में आते हैं। बैटल अभी भी चल रहा है और अभी भी 50-50 था, तभी अचानक से एक अटैक लेती है हमारी लड़की और ढंग से चला देती है। जो अपोनेंट है वो भी कोई शील्ड जैसा बनाती है अटैक को रोकने के लिए। ये अटैक कर दी और रोकने वाली है, ये कर दी और रोकने वाली है और अटैक लग जाती है और रोक ही नहीं पाता। इंसान की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ। और एक सेकंड मैसेज यहाँ पर आया है, लेट मी, क्या मैसेज है? तो जैसे हमारा मेन कट्टा देखता है ना तो उसमें कुछ अजीब था, कुछ तो अजीब है। अब क्या अजीब है ये नहीं पता, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, अगले वीडियो में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कुछ मैसेज आया था प्रॉब्लम, तो लड़की भी कहती क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं, मेरे अंडर में कुछ गॉब्लिन थे और गॉब्लिन के साथ मैंने कुछ प्लेयर्स को भेजा था, शायद उनका ही प्रॉब्लम हुआ होगा खुदाई करवाने के लिए। लेट मी सी क्या हुआ। हाँ, तो जो जो चीज़ें गॉब्लिन देख सकते हैं ना, हमारा मेन कट्टा मोबाइल द्वारा वो सब देखने लगता है, जिसमें अचानक से सारे के सारे बंदे डरने लगते, चिल्लाने लगते, रोने लगते, बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। और अचानक से एक गॉब्लिन की मौत हो जाती है, जिसके चक्कर में कनेक्शन भी कट ऑफ हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ माय गॉड ये क्या डरावना हुआ। लड़की भी कहती है अरे बाकी हमारे सेट के भी डिसाइपल थे, उनके साथ क्या हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो यार उनके साथ क्या हुआ, मैं बस गॉब्लिन लोग का चेक कर सकता हूँ और जिसके साथ कर सकता था वो मरी यहाँ पे गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। उतने में वो लड़का आ जाता है जो हमेशा हमारे मेन कट्टा के खिलाफ था। वो भी कहता तेरी माँ का, एक तो तू आया, तूने डराया धमकाया और हम सबको जानबूझ के खुदाई करवाने के लिए यहाँ पे भेज दिया, देखा तेरे चक्कर में सब मुसीबत में आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुझे भी तो मैंने भेजा था। वो भी कहता तूने जो मुझे मारा था ना, जिसके चक्कर में चोट लगी थी और मैं हॉस्पिटल चल गया था, लेकिन अगर खुदाई करने के लिए गलती से चल जाता ना, मर जाता मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता फीमेल एल्डर इसकी बातों का ध्यान ना दो। वो भी कहता ना मेरी बातों का ध्यान दो, बड़ा हरामी आदमी है, कुत्ता आदमी है, इसके चक्कर में देखना मासूम लोग पक्का मर जाएंगे। वो भी कहती देखो ये जो कुछ है बाद में देखेंगे, अभी के लिए मासूम लोगों पे मुसीबतें हमें बचाने जाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा दोनों लड़कियों को मोबाइल में बुला लेता कि अंदर आ जाओ, जरूरत पड़ेगा तो बुला लूंगा। इधर वो पक्षी को बुलाती है और बैठ के जाने को रेडी था। हमारा मेन कट्टा भी साथ में जाता है। रास्ते में कहता सुनो ना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, आपके कपड़े भी फट गए, ये कोट ऊपर से पहन लीजिए। वो भी कहती हो शुक्रिया मुझे यहाँ पे देने के लिए, और दुआ मना कि उनके साथ कुछ हो ना जाए, कुछ हो गया ना मैं तेरा बुंड फाड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मेरा बुंड मत फाड़ना। फाइनली वो जो केव है ना, केव के अंदर आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल केव के अंदर तो सब कुछ बढ़िया लग रहा था, कुछ गड़बड़ी नहीं है। अपना सिस्टम भी कहता है वो लोग अंदर ही हो गया, जाके चेक करो। उसके साथ में डॉगी भी था, डॉगी उनको किसी गड्ढे के पास लेके जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुफा के अंदर गड्ढा, ओ गड्ढे में जाने की सीढ़ी भी है, लेट्स गो। तो धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। लड़की भी कहती है ना जाने क्यों जैसे जैसे अंदर जा रहे ना, ऐसा लगता हम लोग अलग ही एरिया में पहुंच जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है यार जब मैं गेम खेलता था तो इस एरिया के अंदर आया था, ये वाकई में बड़ा अजीब एरिया है और छोटे मोटे कई सारे क्रिएचर भी रहेंगे, तो क्रिएचर आ भी जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये तो बड़ा अजीब सा क्रिएचर यहाँ पर है, और ये कैसे क्रिएचर है मैं पहली बार देख रहा हूँ, वो लोग कहते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है बड़े अजीब क्रिएचर है, दूर रहना, अपनी बॉडी से चिपकने भी मत देना। उतने में लड़की बिना परमिशन से बाहर आती है और आती सबको मारने काटने लगती है। फीमेल एल्डर भी कहती है अरे यार ये इनको मारने काटने के बारे में बाद में सोचना, हमारे जो मासूम डिसाइपल वो लोग किधर है, पहले उनको ढूंढने के बारे में सोचो। तभी 2 मासूम डिसाइपल की आवाज़ आती है, हेलो हम इधर हैं, हम इधर है।
बचाओ। वो लड़का भी कहता है डोंट वरी हमें ना हम बचाए यहाँ पे रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मत बचाने जा, अरे यार वो पक्का एक जाल होगा। तो जैसे पास में जाते वाकई में जाल था, वो लोग तो पहले से मर चुके थे, इनको बुलाने के लिए बस झूठ बोल के बुलाया जाता है और ऐसा अटैक भी कर दिया जाता है। वो भी कहता साले गद्दारी करवे, लेकिन उतने में हमारी मैडम जी आती है और आती उस डिसाइपल को बचा लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल के बच्चे, मैंने बोला था मत जा, जान मुसीबत में आ गई ना, नहीं यार मैं तुझे मरने नहीं दे सकता, होश में आ जा, ये मरेगा तो देखना सारी जिम्मेदारी मेरे पे आएगा, ये मुझसे क्या हो गया, गलती हो गई, मेरे चक्कर में ये सब मारे जाएंगे, मुझे बुरा लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो सिस्टम भी कहता है यस इनके बचने के चांसेस कम है, 100% मारे जाएंगे। तो हमारा मेन कट्टर को और बुरा लगता है। उतने में जो भी मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे वो धीरे धीरे जाने लगते हैं वापस। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे ये लोग वापस क्यों जाने लगे, क्योंकि उन मॉन्स्टर लोग का जो मेन लॉर्ड है ना, वो मेन लॉर्ड भी आ चुका था। लड़की भी कहती है अरे लॉर्ड आ चुका है ना, उसके आने के लिए इन्होंने रास्ता खाली कर दिया। तो अपनी फीमेल एल्डर भी कहती है अरे मैया ये क्या है, ये जो कुछ है मेरे को देख के डर लग रहा है, अंदर ही अंदर थोड़ी सी फट यहाँ पे रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारी थोड़ी सी फट रही है, अरे मेरी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फट रही है। बाय द वे हेलो भाई साहब सुनो ना, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते हैं। तो वो राजा भी कहता है हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुँह से सुपारी निकाल के बोल, ऐसा लगता हमारी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं जानता है। भाईजान ये सॉरी डिस्टर्ब कर दिया हमने आपको। तो जो हमारे डिसाइपल लोग थे ना जिनको पहले से पकड़ा था, उनको बॉडी कंट्रोल करता है, उनकी बॉडी कंट्रोल करके बोलने लगता है कि सुनो एक टाइम था हमारी भी अपनी जगह थी जहाँ पे हम अच्छे से रहा करते थे, लेकिन फिर अचानक से कुछ कांड हो गया, हमको हमारे एरिया से निकाल दिया, हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारे कई बंदे मारे गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह गलत हुआ तुमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम हम जैसे मासूम लोग को भी मुसीबत में डालो। हो भी कहता हम करेंगे, हम वापस आ रहे हैं, हमको वापस आना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाईजान ऐसा ना करो प्लीज़। हो भी कहता उसके लिए ये औरत बदले में हमको दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुंह में ले लो, ये नहीं मिलने वाली साले, जहां से आए हो वहीं से निकल के चल जाओ और लड़कियों अटैक करो। और लड़ाई से पहले फीमेल एल्डर भी कहती है रुक जाओ यार मत मारो, इनको छोड़ दो, इनको जाने दो। लेकिन अपनी वाली लड़की नहीं सुनती, वो तो ठप ठप मारने लगती है। सिस्टम भी कहता हमारा आराम आराम से, मेन मुसीबत है उनको बचाना, और वो सब बड़े बड़े मुसीबत में, उनकी बॉडी पूरी खराब हुए जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये सब गलत कर रहा है तू, इन सबको जाने दे वरना बहुत ज़्यादा बुरा होगा, मैं भी लड़ने आ रहा हूँ। अपना वेपन लेके लड़ने आता है। अपनी जो लड़की थी वो बढ़िया लड़े जा रही थी, लेकिन तभी वो क्रिएचर अजीब से टेंटिकल से पकड़ लेता है। तभी फीमेल एल्डर आती है, टेंटिकल काट के बचाती है, लेकिन वो टेंटिकल से फीमेल पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा उससे टेंटिकल को रोकता है, वो कहता है तुम ठीक हो? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ, मुसीबत हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुसीबत हो रहा है, हम तीनों मिलकर रोक नहीं पाएंगे, हमारे मासूम बच्चे अभी भी उनके कब्जे के अंदर है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। वो सबके सब मर गए तो मुझे भी बुरा होगा, क्योंकि मैंने उनको यहाँ पे भेजा था और ये दोनों लड़कियाँ मिलकर अकेले हरा भी नहीं पाएगी। कोई बढ़िया आइडिया यहाँ पे सोचना पड़ेगा, कोई उसका वीकनेस मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो ध्यान जाता है कि वो जो बॉडी का पार्ट है ना, मुझे वहाँ पे अटैक करवाना चाहिए, शायद वही उसका वीक पॉइंट होगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, उसका जो माथा है ना, माथे पे अटैक करो तो शायद कुछ हो जाएगा। तो फीमेल एल्डर भी कहती है लेकिन मैं नहीं कर सकती। तो दूसरी जो अपनी लड़की है ना, वो यहाँ पे कुछ करने वाली थी, देख सकते हो उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तुम जो करने वाली हो रुक जाओ, मैं तुम्हें जो बोलता हूँ ना तुम ये करो। वो भी कहती लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन नहीं करो। वो भी कहती है ठीक है मैं करने को रेडी हूँ, और वो है रुक जाओ, यानी कुछ भी मत करो, जो कुछ है मैं यहाँ पे करूँगा। फीमेल भी कहती लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन कुछ भी नहीं, मुझे मालूम है इसका वीक पॉइंट कहाँ है, कहाँ से अटैक करना चाहिए, कैसे अटैक करना चाहिए, मैं कर लूँगा। वो भी कहती है ठीक है करो यार। तो बढ़िया हमारा मेन कट्टर आता अपना वेपन लेकर लड़ना स्टार्ट करता है, ठप ठप मारने लगता है। अपोनेंट भी कहता साले तू अकेले आ गया मरेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मारूंगा, एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे हाथ में तलवार यहाँ पे लिया था, यानी 2 वेपन के साथ अकेले लड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इसका बैटल कैसा होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।